तुम्हारी बहन ने दिया हुआ कामोत्तेजक पाउडर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बेचैन हो रही हो ना, बस मेरी बात मान लो। तुम्हें दादाजी ने भेजा है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। हिलो मत, वेश्यावृत्ति रेड। दादाजी, मैंने नहीं किया। मैंने सच में नहीं किया। नहीं किया। तुम्हें पकड़ा गया था। हमने ही तुम्हें जमानत पर छुड़वाया था। तुम अब भी बहाने बना रही हो। मैंने सच में सोचा नहीं था। आन परिवार की बड़ी बेटी, तुमने यह हिम्मत की, बेचने तक चली गई। दीदी, तुम्हें घिन नहीं आती? किसी के साथ भी सो जाती हो, बीमारी का डर भी नहीं। बस करो और मत बोलो। टियान टियान, कल से तुम विदेश पढ़ने जाओगी। मेरी इजाजत के बिना तुम्हें वापस नहीं आना है। पापा, इस हालत में भी तुम उस पर इतना प्यार बरसा रहे हो। दादाजी, दादाजी, मुझे मत भेजो। दादाजी। सिर्फ मैं ही बैठ सकती हूँ आन परिवार की बड़ी बेटी की गद्दी पर। केम एच के 60 तू मर जा। 322। जल्दी आकर देखो, यह स्वेटर मैंने खुद बुना है। सिर्फ 90 रुपए एक पीस। नमस्ते, यह स्वेटर मैंने खुद बुना है। सिर्फ 90 रुपए एक पीस। खुद बुना हुआ ब्रांडेड चीज जैसा भरोसा दे सकता है? नहीं चाहिए। अरे मम्मी उदास है, उन्हें असली चीज की पहचान नहीं। चलो मम्मी की मदद करते हैं। मम्मी, बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे? मम्मी का बुना हुआ स्वेटर, क्वालिटी बड़े ब्रांड से कम नहीं। सुंदर। देखो कितनी प्यारी है। हाँ सच में, मुझे उसकी मम्मी का बुना हुआ स्वेटर चाहिए। मुझे भी वो स्वेटर चाहिए। चलो देखते हैं। यह ड्रेस कितनी सुंदर है। यह स्वेटर बहुत सुंदर है। मुझे यह वाला पसंद है। मुझे एक दे दो। 90 रुपए। पहले मैं पेमेंट करती हूँ। दसीसम भी। वाह, डैडी हैं। माफ कीजिएगा, आप लोग पहले देख लो, मैं अभी आती हूँ। मम्मी की थोड़ी देखभाल करना। डैडी, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं जियो एयर हूँ। जियो एयर, तुम क्या कर रही हो? मम्मी, इस गाड़ी में जो अंकल हैं, वह भैया जैसे दिखते हैं। सच में वही है। हालांकि उस रात के बाद उस आदमी का चेहरा याद नहीं रहा। सॉरी। नहीं मम्मी, मैं डैडी को खो बैठी। मम्मी तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाती है, ठीक है ना? उदास मत हो, आज मम्मी ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। आज हम नाइट मार्केट की पूरी गली घूमकर खाएंगे। वाह, बढ़िया। मम्मी, बुरा लग रहा है। इतना तेज बुखार? जियो एयर। डॉक्टर, बच्चे को क्या हुआ है? डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाइए। बुखार से उसके दौरे पड़ रहे हैं। बच्चा मुझे दीजिए, आप यहीं रुकिए। पहले आप फीस जमा करिए लेकिन यह भी संभव है कि उसे आईसीयू में जाना पड़े। मैंने जियो एयर की ठीक से देखभाल नहीं की।
माफ कीजिए, मैं बहुत घबरा गई थी। लगता है कहीं देखा है इसे। यह औरत सर्दियों में भी नंगे पैर है। चलो चलते हैं। 6 साल हो गए। बाबूजी पूरे 6 साल से बेहोश थे। आखिरकार होश में आ गए हैं। उन्होंने आपसे मिलने की बात कही है। काम करने के लिए शुक्रिया दादाजी, आप आखिरकार होश में आ गए। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम्हें अंजू परिवार की बड़ी बेटी से शादी करनी ही होगी। तो 6 साल पहले दादाजी ने मेरे लिए जिसका इंतजाम किया था वह अंजू परिवार की बड़ी बेटी ही थी। दादाजी, मैंने सुन लिया। मैं जरूर अंजू की बड़ी बेटी से शादी करूंगा। कोई है? जल्दी कोई आओ। डॉक्टर, मेरी बेटी कब तक बाहर आएगी? मरीज ने गलती से एलर्जी वाली चीज खा ली है। अभी भी बुखार है। उसे अगले 24 घंटे निगरानी में रखना होगा। रिश्तेदार अभी लौट सकते हैं। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। दादाजी, डॉक्टर साहब, मेरे दादाजी को कुछ नहीं होगा ना? डॉक्टर शिका यहाँ है। लू बाबूजी को कुछ नहीं होगा। डीन साहब ने आपके लिए रेस्ट रूम तैयार करवाया है। आप वहाँ इंतजार कर सकते हैं। कोई अपडेट होगी तो हम आपको बता देंगे। शुक्रिया। चाहे किसी को भी बीमारी हो, पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तभी दूसरों की देखभाल कर पाओगे। शुक्रिया। 1 मिनट रुकिए। ये कोट मैं आपको कैसे वापस दूं? वापस देने की जरूरत नहीं है। बॉस लू, अंजू परिवार की बड़ी बेटी के बारे में पता चल गया है। अंजू परिवार की बड़ी बेटी आयफी, उम्र 25 साल, अंजेन्यू की इकलौती बेटी है। मुझे जल्द से जल्द अंजू की बेटी से शादी करनी है। उनसे मिलने का वक्त तय करो कल डिनर पर। इससे दादाजी खुश हो जाएंगे, शायद जल्दी होश में आ जाएं। जी बॉस लू। अंजू के शरीर के सभी पैरामीटर्स सामान्य हो गए हैं। डिस्चार्ज हो सकती हैं। शुक्रिया नर्स। मम्मी, तुमने ये कपड़े किसके हैं? वो तो लू ग्रुप का मालिक निकला। लू बेचैन। नमस्ते, मैं श्री लू के सचिव डेंग का असिस्टेंट हूँ। क्या काम है? नमस्ते, मैं आन यतियान हूँ। आपके श्री लू ने मुझसे एक कोट उधार लिया था। मैं उसे वापस करना चाहती हूँ। क्या उनके पास समय है? मैं आपको एक पता भेजता हूँ, आप यहाँ आ जाइए। श्री लू यहीं खाना खा रहे हैं। ठीक है बेटा, थोड़ी देर में मम्मी के साथ एक जगह चलना। हम वहीं रात का खाना खाएंगे। हाँ मम्मी, जियूर तो लेटे लेटे बोर हो गई है। वाह, कितना सुंदर रेस्टोरेंट है। खाना जरूर बहुत टेस्टी होगा। छोटी पेटू, तुम यहाँ बैठो और ऑर्डर दे दो। मम्मी पहले कोट वापस करके आती हूँ। ठीक है। आन यीफे और डू क्यू ही हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। माफ कीजिएगा, यह हमारे श्री लू का प्राइवेट एरिया है। नमस्ते, मुझे असिस्टेंट डेंग ने भेजा है आपके श्रीलू का कोट वापस करने के लिए। पूछ सकती हूँ अभी जो महिला अंदर गई वो आपके प्रेसिडेंट की कौन है? आम 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 आम। वो हमारे श्री लू की मंगेतर हैं। क्या श्रीलू की आंखें खराब हैं जो आन यीफे को पसंद करते हैं? ये रहा आपके श्रीलू का कोट। ड्राई क्लीनिंग का चार्ज। कृपया उन्हें दे दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, जो छोटी लड़की मेरे साथ आई थी वो कहाँ गई? वो हाथ धोने गई है। खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, याद रखना बिटिया। मलहम लगाओगी तो और सुंदर लगोगी। मैं हूँ एक सुंदर राजकुमारी। ये हैंडसम अंकल क्या नाइट मार्केट वाले नहीं हैं? हेलो हैंडसम अंकल, क्या आपके बच्चे हैं? नहीं, एक गुड़िया जैसी है। इसके पापा कौन हैं? बहुत खुशकिस्मत है। अरे वाह, मेरे भी कोई डैडी नहीं है। आओ, अंकल तुम्हारे हाथ पहुंचते हैं। हैंडसम अंकल, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मुझे आपका फोन नंबर दीजिए, बाद में मैं आपको खाने पर बुलाऊंगी। जरूर, यह लो, यह मेरा प्राइवेट नंबर है।
आगे अगर कुछ जरूरत पड़े कभी भी फोन करना। शुक्रिया। कितने हैंडसम है। नमस्ते श्री लू। बैठिए। नाक इतनी उभरी हुई है, प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? अगर कहूँ नहीं करवाई तो लगेगा नेचुरली ही डरावनी है, अगर कहूँ करवाई है तो क्या श्री लू को लगता है कि मेरी सर्जरी फेल हो गई? उसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। क्या वह सच में 6 साल पहले वाली लड़की है, मिस आन? मैं पूछना चाहता हूँ, आपका पहली बार किसी मर्द के साथ बिस्तर पर जाना किस साल हुआ था? क्या आप होश में थीं या बेहोश थीं? क्या आपको कभी किसी मर्द का दिया अंगूठी मिला है? मैंने तो अभी तक बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है। अंगूठी जैसा तोहफा तो बिल्कुल नहीं मिला। मैं तो अभी तक कुंवारी हूँ। क्या लू बेचैन मेरी परीक्षा ले रहा है? क्या मैं मूर्ख हूँ? यह तो कभी नहीं कह सकती कि 10 बॉयफ्रेंड रख चुकी हूँ। तो वह नहीं है। मिस आन, आज मैं यहाँ आपसे एक डील करने आया हूँ। यंग मास्टर लू, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपसे झूठी शादी करूं? झूठी शादी की अवधि 1 साल होगी। मैं समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता हूँ। 2, पार्टी बी के कर्तव्य। 2, दोनों पक्ष सहमत हैं कि नकली विवाह संबंध समाप्त होने के बाद एक दूसरे पर कोई दावा नहीं करेंगे और सभी मौजूदा दायित्व समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप उपयोग कर सकती हैं श्रीमती लू के सभी अधिकार। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आपको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। 1 करोड़? मुझे इस 1 साल में ही असली श्रीमती लू बनना होगा, तब मैं सच में धौंस जमा सकूंगी। दादा, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मुझे जरूर ढूंढना होगा 6 साल पहले वाली औरत को। अगले शुक्रवार मैं आपके घर रिश्ता मांगने आऊंगा। ठीक है डियर, मैं आपका इंतजार करूंगी। आन यितियान, क्या वह मर नहीं गई थी? आन इतियान, तू मर जा। किमी घंटा। तू नहीं मरी यह तो ठीक है, लेकिन इतनी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तू बेशर्म है, फिर भी कितनी अच्छी तरह जी रही है। तू? तियान, ये तुम्हारी दोस्त है क्या? अरे यह वही बच्चा है ना, इतना बड़ा हो गया। बच्चा क्या होता है? मैं एक अच्छी बच्ची हूँ। मैं 5 साल की हूँ और मेरे 2 भाई हैं। हम 3 जुड़वा हैं। जियोर? जुड़वा 3? आन यितियान, तू तो बड़ी तेज निकली। अरे नहीं, शायद 6 साल पहले जिस बूढ़े के साथ तू सोई थी वह तेज था, इसलिए तो इतने पुराने फैशन के कपड़े पहने हो। अकेले 3 बच्चों को पाल रही हो, बहुत मुश्किल होती होगी ना? तू ही पुराने फैशन की है। तेरे पूरे परिवार के कपड़े पुराने फैशन के हैं। आंटी, आपकी स्कर्ट सबसे सुंदर है। तू क्या कर रही है? पता है यह स्कर्ट कितनी महंगी है? आन यितियान, तुझे बच्चे पालना आता है या नहीं? यह बच्ची भी तेरी ही तरह घृणित है। आन ये फेई, अपनी जुबान संभाल कर बोल। तेरी माँ हरकत करने वाली औरत थी, तू ही असली नाजायज बच्ची है। तू पागल हो गई है क्या? मुझे मारने की हिम्मत? आन यितियान, मैं तुझसे लड़ती हूँ। बीचेन, उसने मुझे परेशान किया। देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया है। तुम मेरे मंगेतर हो, तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। सॉरी, मेरा इरादा नहीं था तुम्हारी स्कर्ट गंदी करने का। मुझे मत मारो और मेरी मम्मी को भी मत मारना प्लीज। आंटी। आंटी? तुमने मुझे आंटी कहा? बहुत बढ़िया। जियोर? अभद्र बच्ची। उसने माफी मांग ली है, तुम घर जा सकती हो। बीचेन, छोड़ो, मैं औरतों से बहस नहीं करती। हैंडसम अंकल, वो आंटी कितनी बदसूरत है। मैं अपनी प्यारी और खूबसूरत मम्मी से तुम्हारी मुलाकात करवाती हूँ। क्या वो तुम्हारी पसंद का टाइप है? तो ये जियो एयर की माँ है। जियोर, शैतानी मत करो, अपना छोटा सा मुंह बंद रखो। जियो एयर के पापा कौन है? वो तो आनी फे के मंगेतर हैं। क्या वो आनी फे के साथ मिले हुए हैं और बच्चे के जरिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? मर चुके हैं, कब्र पर घास उगाई है।
आखिर मैंने उसे कहाँ देखा है? मम्मी, इस बार मुझे एल्सा प्रिंसेस वाला स्वेटर चाहिए। मम्मी, मैं अब 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, मुझे मैच्योर स्ट्राइप्स वाला स्वेटर चाहिए। ठीक है, तुम लोग खुश हो जाओगे। मम्मी, ये वाला तो तुमने पिछले महीने ही बुनकर दिया था, मेरे लिए बस यही काफी है। मम्मी, ज्यादा मेहनत मत करो। जीव है, मम्मी तुम्हें बहुत कम बाहर कपड़े खरीदने ले जाती है। बाहर के कपड़ों में क्या खास है? हमारे क्लास के सब लोग कहते हैं कि ये अच्छे हैं, लिंक मांगने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। इतनी छोटी उम्र में ही लिंक मांगना सीख गए। दूसरे भैया देखो, मैंने आज एक हैंडसम अंकल देखे जो तुम और बड़े भैया जैसे लगते हैं। कहीं वो हमारे डैडी तो नहीं? दिखाओ मुझे। ये आदमी बहुत चालाक है, टियान टियान इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन ज्यू एयर तो चाहती है कि वो हमारे डैडी बन जाएं। तुम और बड़े भैया दोनों बहुत समझदार हो। हम तीनों जुगल बुद्धिमान मिलकर क्या एक मूर्ख को नहीं हरा सकते? ज्यूएर, तुमने गलत कहा। 3 नौकर एक मालिक के बराबर होते हैं। माँ, क्या सच में दादाजी को बताना है कि आनी तियानहू शहर वापस आ गई है? हाँ, बुजुर्ग हमेशा उसकी ही तो रक्षा करते रहे हैं। हमें न सिर्फ बुजुर्ग को बताना है कि वह वापस आ गई है, बल्कि यह भी बताना है कि वह 3 जंगली बच्चे लेकर आई है। इस बार हूश शहर में तो वह एक मजाक बनकर रह जाएगी। बुजुर्ग को अपनी इज्जत की इतनी चिंता है ना। आन ये तियान उनका सिर शर्म से झुका देगी। हमारे आन परिवार में भी वह एक पैसा भी नहीं लूट पाएगी। बड़ी कुमारी, हुआ अंकल, सच में तुम हो? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? बुजुर्ग ने मुझे आपको घर ले जाने भेजा है। 6 साल हो गए, वो आपकी बहुत याद करते हैं। मैं भी दादाजी की बहुत याद करती हूँ। मालिक, बड़ी कुमारी वापस आ गई हैं। तियान तियान वापस आ गई। दादाजी, तियान तियान, 6 साल हो गए। तुम दादा से बात क्यों नहीं करती थी? पता है दादा को तुम्हारी कितनी याद आती थी? दादाजी, उसके पास आपसे बात करने का साहस कहाँ? उसने तो उस बूढ़े आदमी के साथ सोया था। वह बूढ़ा नहीं था। ओह, बूढ़ा नहीं था तो फिर गंजा था। बस करो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तियान तियान मुश्किल से वापस आई है। दादाजी, उसने न सिर्फ उस बूढ़े के साथ सोया बल्कि उस बूढ़े के 3 जंगली बच्चे भी पैदा किए, एक बेटी और 2 बेटे। क्या सच में उन जंगली बच्चों को जन्म दे दिया? हमारा आन परिवार हूँ शहर में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार है। तुमने हमारा सारा मान सम्मान गिरा दिया। वे मेरे बच्चे हैं, जंगली बच्चे नहीं। अगर तुम ऐसा कहती हो तो तुम्हारी और दूक्यू की बेटी आनी फी भी जंगली बच्ची है। बड़ों का आदर नहीं? क्या बड़ों से इस तरह बात करते हैं? तुम कहती हो वे 3 बच्चे जंगली नहीं हैं, है ना? तो फिर उनके पिता कौन है? वे तीनों बच्चे बड़े दयनीय हैं, जिन्हें पिता का प्यार कभी नहीं मिला। 333 पिता पत्नी नहीं। बस, बच्चे निर्दोष हैं। तियान तियान, दादा के पास आ जाओ। दादाजी, मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। तुम अकेली 3 बच्चों को पाल रही हो। आसानी है, वापस आ जाओ। बो 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 नहीं हो सकता। हू शहर का सबसे बड़ा परिवार लू परिवार जल्द ही रिश्ते की बात करने आ रहा है। अगर लू परिवार को पता चल गया कि उसने शादी से पहले ही बच्चे पैदा कर लिए और 3 बच्चे भी हैं, तो वे सोचेंगे कि हमारे आन परिवार की पारिवारिक संस्कृति बिगड़ी हुई है, बेहुदा है। फिर से शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ, सही कह रहे हैं दादा। तियान तो बस एक बोझ है। सिर्फ मैं ही हमारे आन परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर सकती हूँ। मैं दादा को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मैं चली जाती हूँ। यंग मास्टर लू आ गए हैं। बेईचेन, तुम आ गए। नमस्ते दादा ऑन। मिस्टर लू, आपका स्वागत है। आपने हमारी फी को पसंद किया। यह हमारे आन परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दादा आन, यह कौन है? अगर आन ये तियान भी आन परिवार की बेटी हैं, तो दूसरी से रिश्ते की बात करना बुरा नहीं है। वाह, वह हमारे नौकर की बेटी है। नौकर? पापा, घर का कलंक बाहर मत फैलाओ। हाँ, नौकर की बेटी ने मिस्टर लू की नजर खराब कर दी। मैं इसे तुरंत भगा देता हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे नहीं पापा, तियान तो हमारे घर की सबसे काम की नौकरानी है। तियान, तुम अभी भी किचन में जाकर खाना परोसने में मदद क्यों नहीं कर रही? मैं ही आन परिवार की असली बड़ी बेटी हूँ।
ठीक है मैडम। दादा आन, मैं लू सच्चे दिल से आन यीफी से शादी करना चाहता हूं। यह 10 करोड़ का दहेज, क्या आप संतुष्ट हैं? दहेज मायने नहीं रखता, बस तुम सच्चे दिल से हमारी फी को पसंद करो। मैं और तुम्हारे दादा पुराने जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदारी में रिश्तेदारी, और अच्छी बात है। मिस्टर लू, तुम्हारा और फी का इतना अच्छा रिश्ता है, शादी अगले महीने तय कर दो। ठीक है। तू मेरे सामने टक्कर लेने लायक है। आन यितियान, क्या तुझे जलन हो रही है कि मेरी शादी तुझसे बेहतर हो रही है? इसलिए जान बूझकर बेईचैन, पर तू बहुत खतरनाक है। मेरे पास नहीं है। आनिफी, तुम बेवकूफ, एक प्लेट भी ठीक से नहीं उठा सकती, तुम और क्या कर सकती हो? श्री लू, माफ कीजिए, मैं तुरंत निकाल दूंगा ये अनाड़ी लड़की। फियर, तुम श्री लू के साथ ऊपर जाकर कपड़े बदलो। कैसा है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, माफ कीजिए श्रीलू, आपके कपड़े गंदे कर दिए। मैं आपको एक नया दूंगी। स्वेटर ठीक रहेगा? आन यितियान, श्री लू के कपड़े सभी 1 लाख से ज्यादा की हाई एंड ड्रेस है। तुम एक सस्ता स्वेटर दोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, बिल्कुल सही, मुझे एक स्वेटर की जरूरत है। बेईचैन आन यितियान के साथ इतना उदार क्यों है? मम्मी लैंडलैडी अभी आई थी, कहा कि अगले सोमवार तक किराया दो, नहीं तो किसी और को किराए पर दे देंगी। और किराया 5,000 बढ़ गया है। चिंता मत करो, मम्मी कल ही किराया दे देंगी, हमें वह बाहर नहीं निकालेगी। मिथ लू यानवांग, तुमने कहा तुमने उन लड़कियों को डरा दिया, हम और क्या मजा लें? मैं कुछ और ले आता हूँ। अरे ध्यान रखो, जल्द ही मैं शादीशुदा हो जाऊंगा। तुम कैसे अच्छे आदमी बन रहे हो? तुम्हें आनिफी पसंद नहीं है? हाँ, कहते हैं आज रात एक बड़ा शो है, नाइट सिटी की डांस क्वीन वापस आ गई है। सुना है वो दिखने में बहुत सुंदर है और उसका फिगर बहुत अच्छा है। दिलचस्पी नहीं है। चेन, इतने सालों से तुम कहते हो उस औरत को तुम हमेशा ढूंढ रहे हो, आखिर वह कैसी दिखती है? मुझे भी नहीं पता। नहीं, तुम्हें नहीं पता वह कैसी दिखती है, फिर तुम उसे कैसे ढूंढोगे? मैंने उसे एक अंगूठी दी थी, अंगूठी के जरिए मैं जरूर उसे ढूंढ लूंगा। देवियों और सज्जनों, स्वागत है हमारी खूबसूरत और सेक्सी अद्भुत आकर्षण वाली डांस क्वीन का, श्याओतू। वह यहाँ कैसे? बहुत खूबसूरत है। मैं पहली बार इस तरह के कपड़े पहने हुए देख रहा हूँ पोल डांस करने वाली को, और कोई अजीब महसूस नहीं होता, जैसे कोई परी धरती पर उतरी हो। ये औरत मुझे पसंद है। अगर तुम्हें सौतेले बाप बनने में कोई आपत्ति नहीं है तो कोशिश करके देख सकते हो। क्या? उसकी बेटी 5-6 साल की हो गई है। बच्चा इतना बड़ा हो गया है और बॉडी अभी भी इतनी हॉट है, क्या खेद की बात है? पाँच 5,000, 10,000, 20,000। बधाई हो इस सज्जन को 20,000 रुपए की कीमत पर बनी के साथ एक पैग शेयर करने का मौका। सर, मैं आपको एक पैग ऑफर करती हूँ, आपकी शाम शानदार गुजरे। मैं बनी, मैंने इतने पैसे दिए हैं सिर्फ इस एक पैग के लिए नहीं। यंग मास्टर के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ। सर, अगर आप कुछ और पैग पीना चाहते हैं तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप मजे करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कोई और ढूंढ सकती हूँ। ढोंग मत करो, इज्जत दी जा रही है तो ले लो। आज रात तुम ही चाहिए मुझे, क्या कर लोगे? तुम कौन होते हो मुझ पर ड्रिंक फेंकने की हिम्मत? एक पैग शेयर करना क्या होता है? साफ है तुम इंसानी बात समझ ही नहीं पा रहे। True।
किसकी हिम्मत मुझे लात मारने की? लू, यंग मास्टर लू, यही है वो औरत जिस पर तुम्हारी नजर है। यंग मास्टर लू, माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, यह मेरी भूल थी। शुक्रिया। मेरा फोन। तुम वापस जाना चाहती हो ताकि वो तुम्हारा अपमान कर सकें, है ना? आन यितियान, तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत क्यों है? मामूली से 20,000 रुपये के लिए मैं दे देता हूँ तुम्हें। तुमने मेरी मदद की मेरा अपमान करने के लिए ही ना? तुम्हारे पैसे कौन चाहता है? मेरे साथ क्या होता है, इससे तुम्हें क्या? क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। लू बेचैन, तुम आन यिफे के मंगेतर हो। तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? आन यितियान, तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी है और तुम खुद यहाँ इस तरह का काम कर रही हो। तुम्हें लगता नहीं ये खतरनाक है? अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा पैदा कर लिया, कॉलेज तक नहीं गई और माँ बनकर भी बुरी तरह फेल हूँ। उन्हें भी मेरे साथ दुख झेलने पड़ रहे हैं। तुम्हारी नजरों में मैं बेकार और नाकाबिल हूँ, लेकिन मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी। मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। मम्मी उठ जाओ, हमें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। बच्चों, तुम लैंडलेडी आंटी से कहना वो तुम्हें छोड़ दें। कल रात मुझे थोड़ी ठंड लग गई थी। टियान, तुम्हारा माथा बहुत गर्म है, लगता है बुखार है। मम्मी, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। मम्मी ठीक है, तुम लोग जल्दी से स्कूल जाओ, बाद में मम्मी खुद हॉस्पिटल चली जाएगी। नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम लोग स्कूल जाओ, मम्मी ने कहा था ना, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो तो मम्मी खुश रहेगी और फिर उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है मम्मी, दवाई जरूर खाना। ठीक है। आ गया हैंडसम अंकल, मैं जुड़ हूँ, बचाओ। पता है, स्नोफ्लेक लेन, नंबर 150। पासकोड है 520911। जल्दी कार तैयार करो, स्नोफ्लेक लेन चलते हैं। मिस्टर लू, 9 बजे एक मीटिंग भी है। कैंसिल कर दो। जियूर को जरूर कोई खतरा है, इसलिए उसने मुझे बचाने के लिए कहा। जियूर, तुम कहाँ हो? जियूर। आन यितियान। पानी, पानी। आहिस्ता पियो। कैसा लग रहा है? टिश्यू। नाक साफ करनी है। यह नाक भी कैसे साफ करती है? इतनी प्यारी लगती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना तेज बुखार। कितना डिग्री बुखार है यार? ठंडा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आन यितियान, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है क्या? चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। हॉस्पिटल जाने में बहुत पैसे लगेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। आन यितियान। मुझे नींद आ रही है। चेन, क्या तुम्हारी लिटिल बनी के साथ बहुत परफेक्ट रात गुजरी? आन यितियान को बुखार है, लगभग 39 डिग्री। क्या करना चाहिए? तुमने उसे बुखार तक पहुंचा दिया? इतना क्रूर? क्या मैं तुम्हें भी बुखार लाने के लिए पीटूं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। यंग मास्टर लू, बस लिटिल बनी को बुखार की दवा दे दो और फिर अल्कोहल से उसके शरीर को पोंछ दो, ठीक हो जाएगी। ठीक है, समझ गया। आन यितियान, उठो और दवा पी लो। तुम अच्छी बच्ची बनो, सुनो, दवा पी लो। आन यितियान, पियोगी क्या नहीं, सावो? अगर तुम सहयोग नहीं करोगी तो मुझे माफ करना। उसकी खुशबू, लगता है वही औरत है 6 साल पहले वाली।
शियाओतियान कहाँ है? तुम कौन हो? क्या तुम उसके पति हो? देखने में तो काफी सुंदर लगते हो। बाहर जाओ। मैं शियाओतियान की मकान मालकिन हूँ। जब शियाओतियान ने मेरा घर किराए पर लिया था, मैंने उस पर दया की, क्योंकि वह एक बच्चे के साथ थी, इसलिए मैंने कम किराए पर दे दिया। अब उसने किराया बकाया छोड़ा है, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अगर अब भी नहीं चुकाया तो मैं इसे किसी और को किराए पर दे दूंगी। किराया कितना है? हाँ बिल्कुल, अब तो आदमी जैसा लग रहे हो। 8,000 रुपए महीना, 6 महीने का 40,800, 8,800, 8,000। 1 साल का किराया दे दो। या पैसे आ गए, शुक्रिया। हुआंग जी, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। शियाओतियान, तुम्हारी नजर तो बहुत अच्छी है। इतने दिलदार और सुंदर पति ढूंढ लिया, तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए। नहीं, आप गलत समझ रही हैं हुआंग जी। मैं और ये ज्यादा जानते नहीं हैं। समझती हूँ। अलविदा, अलविदा। हुआंग जी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने तुम्हारा किराया चुका दिया है। याद रखना, मुझे पैसे वापस करने हैं। 1 लाख? तुमने 1 साल का किराया दे दिया? तुम पागल हो क्या? तुमने हुआंग जी को 4,000 रुपए ज्यादा भी दे दिए। मैं तो इसे खरीदने की सोच रहा था, लेकिन यह घर बहुत जर्जर है, खरीदने लायक नहीं है। अरे हाँ, मैंने सुबह से तुम्हारी देखभाल की है, 3 मीटिंग्स कैंसिल कर दी। कुल नुकसान लगभग 1.5 करोड़ रुपए का हुआ है। मेरी देखभाल की फीस दोस्ताना भाव से सिर्फ 1% ले रहा हूँ, यानी 1 लाख रुपए। अब तुम मुझे कुल 2 लाख रुपए देने वाली हो। 2 लाख? लूजोंग, मुझे पता है आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन मैंने आपसे मेरी देखभाल करने को नहीं कहा था। तुम्हारी बेटी ने मुझे बुलाया था। हाँ, वाकई मेरी प्यारी बेटी है। और मेरा दिल भी बहुत नर्म है, तो बस तुम्हारी देखभाल कर ली। यह पैसा क्या तुम्हें नहीं चुकाना चाहिए? या फिर तुम चाहती हो कि ज्यूर ये पैसे दे? वो भी चलेगा। ज्यूर को मेरे घर मजदूरी करने भेज दो। झाड़ू पोंछा लगाएगी, टॉयलेट साफ करेगी, वगैरह वगैरह। नहीं, ज्यूर अभी इतनी छोटी है, वो मजदूरी कैसे कर सकती है? अगर किसी को करनी है तो मैं करूंगी। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ज्यूर से मजदूरी करवाऊंगा? अगर वो मेरे घर आएगी तो राजकुमारी जैसी पूजनीय होगी। अगर मैं आऊं तो? हाँ, सही कहा। मैं राजकुमारी हूँ और तुम मजदूर हो। अच्छा, सुनो, तुम मेरा इंतजार करो। पहले कहा था तुम्हें एक स्वेटर दूंगी, पता नहीं साइज ठीक बैठेगा या नहीं। तुम क्या कर रहे हो? कपड़े ट्राई कर रहा हूँ। तुम सच में मुझे बाहरी नहीं समझते। कैसा लग रहा हूँ? वह सच में काफी हैंडसम है। बस ठीक ठाक है। काफी फिट भी है। तुम्हें मेरे शरीर का साइज इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस आपसे स्वेटर बुनती हूँ। 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10। तो यह तुमने अपने हाथों से मेरे लिए बुना है? अगर तुम्हें मेरी बुनाई अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हारे लिए नया खरीद कर दे सकती हूँ। मुझे बहुत पसंद आया। तुमने सिर्फ मेरे लिए ही स्वेटर बुना है? बिल्कुल नहीं, मैं अक्सर अपने बच्चों के लिए बुनती हूँ। मेरा मतलब है सिर्फ मेरे जैसे एक मर्द के लिए। मिस्टर लू, मैंने किसके लिए बुना है, उससे तुम्हें क्या लेना देना? तो आज से तुम सिर्फ मेरे लिए ही बुनोगी? किस आधार पर? मैं जिसके लिए चाहूंगी उसके लिए बुनूंगी। आधार यह है कि मम्मी, मैं आ गई। ज्यूर, मम्मी, हम लौट आए। मम्मी, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, ट्रिपलेट्स। हाँ, उनके पापा काफी ताकतवर रहे होंगे। अफसोस वो मर चुके हैं। हैंडसम अंकल, मुझे पता था आप सबसे अच्छे हैं। आप मम्मी की देखभाल करने आएंगे। मम्मी, तुम्हारे होंठ थोड़े सूजे क्यों हैं? छोटी सॉसेज जैसी लग रही है। दिखाओ तो जरा। मम्मी, तुम्हारे होंठ फट गए हैं। क्या बुखार की वजह से? मम्मी, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तुम्हारे होंठ सूजे क्यों हैं? दरअसल 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा।
हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। मिस्टर लू, बच्चे सब यहाँ हैं। मेरी इज्जत का ख्याल करो। TIO। श्री लू, आओ। फिर मिलेंगे, है ना? बच्चों अलविदा। कजिन, मैं विदेश से वापस आ गई हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। कल मेरा जन्मदिन का पार्टी है, तुम्हें जरूर आना है। ठीक है, कल मिलते हैं। लू बेचैन का कर्ज तो अभी भी चुकाना बाकी है। क्या गिफ्ट दूं? आ गया आइडिया। मम्मी, तुमने कहा था ना कि ये रिंग डैडी ने तुम्हें दी थी। वह आदमी तो दिखा ही नहीं, फिर इस रिंग को रखने से क्या फायदा? कोई बात नहीं, भविष्य में डैडी मम्मी को और भी सुंदर रिंग देंगे। हाँ। तियान जी, तुम आ गई आखिरकार। ये नो, अरे हाँ, यह मैं विदेश से अपने तीनों भतीजियों के लिए लाई थी। पता नहीं उन्हें पसंद आएगी या नहीं। ये नो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, फिर भी तुमने मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट का इंतजाम किया। तियान जी, हम दोनों में कौन किससे है? मैंने भी तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा लाया है। आनीफी यहाँ क्या करने आई है? एक मिस्ट्रेस की बेटी। हमने तो उन्हें बुलाया भी नहीं था। बहन, यह मैं और मेरे फियांसी ने तुम्हारे लिए लाया है। बैंगनी फ्रेश वाटर पर्ल और ब्लू वाइट पोर्सिलेन वेस। आनीफी, तुम्हारा फियांसी कौन है जो तांग राजवंश का एंटीक भी दे सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन मार्केट से खरीदा होगा? हमारी ये फी का फियांसी ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस लू परिवार के बड़े बेटे लू बेचैन है। लू बेचैन आनीफे को पसंद करेंगे, उसमें ऐसी क्या खूबी है? यंग मैडम, कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। छोटी फी, बधाई हो। तुम्हारी किस्मत तो सचमुच बहुत अच्छी है। भाभी, अब तो तुम्हारी जिंदगी मजे से कटेगी। इतना अच्छा दामाद पूरे शहर को भी नसीब नहीं होगा। बिल्कुल सही। हमारी ये फी इतनी टैलेंटेड है तो बेहतरीन मर्द उसकी तरफ आकर्षित होंगे ही। श्रीलू, क्या बात है? तुम कहाँ हो? क्या तुम भूल गई मेरे लिए काम करने का वादा? नहीं भूली, आज मैं व्यस्त हूँ। तुम कहाँ हो? इतना शोर क्यों है? कुयाजू रेस्टोरेंट में फैमिली डिनर में हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। अरे लू, क्या तुम मुझे लेने आए हो या अपनी फियांसी को लेने? छोटी फी, आज तो चाचा तुम्हें जरूर एक बैग लगाएगा। हाँ, कभी समय निकाल कर लू बेचैन मिस्टर लू से हमारी मुलाकात करवा दो। आखिर सब एक ही परिवार के हैं ना, है ना? बेचैन से मिलना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है। बस मेरे बेचैन के अपने सिद्धांत हैं, वो मेरे लिए नियम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, तुम लोग छोटी फी को परेशान मत करो, उसने अभी उससे बातचीत शुरू ही की है। तुम सब रिश्ता जोड़ने में लग गए हो। जब वो शादी करके चली जाएगी तब तो तुम सब रिश्तेदार ही बन जाओगे। हाँ हाँ, परिवार ही तो हैं, सब रिश्तेदार हैं। सब रिश्तेदार हैं। अरे तियान दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो ना, आनिफी कितना घमंड कर रही है। परिवार वाले उसे बना रहे हैं भाभी मिस्से जलू और चाटुकारिता कर रहे हैं। मुझे तो उल्टी आ रही है। अच्छा, ये तुम्हारे जन्मदिन के लिए मेरा तोहफा है। शुक्रिया तियान दीदी। छोटी नुओ, तेरी बड़ी दीदी ने तुझे क्या तोहफा दिया है? वो अकेली 3 बच्चों की परवरिश कर रही है। उसने तुझे कुछ सस्ता सा ही दिया होगा, तू मन मत करना। मेरी बड़ी दीदी ने जो भी दिया मुझे पसंद है। ओह, सच में? क्या दिया है? लाओ मुझे दिखाओ। अरे बाप रे, कितना बड़ा हीरा है। अगर इसे नाइट मार्केट में बेचा जाए तो कुछ दसियों रुपए में बिक जाएगा, है ना? अपनी आंखें खोलकर देख लो, ये असली हीरे की अंगूठी है। हालांकि इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी ओर से एक निशानी है। अपनी आंखें खेलकर आन। मेरी चीज क्यों छीनी? ये तो बॉर्बन पार्मा राजवंश का ज्वेलरी हीरा है। तियान दीदी, तुमने तो बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन इतना कीमती सामान मैं नहीं ले सकती। क्या बोबा पारमा, तेरी ये बड़ी दीदी कितनी दिखावती है। उसने तुझे बस एक नकली सामान दिया है। दूसरी दीदी, तुम्हें तो बस पढ़ाई लिखाई की कमी है। ये हीरे की अंगूठी असल में थी फ्रांस की आखिरी रानी मैरी एंटोनेट की।
ये अंगूठी 6 साल पहले जिनेवा की नीलामी में 25 करोड़ डॉलर की बेतुकी कीमत पर इतिहास में हीरे की नीलामी का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड बनाया था। इस अंगूठी की इतनी कीमत है, ये मुमकिन नहीं है। 2.5 करोड़ युआन में 17 करोड़। अन यिनुओ, तू विदेश पढ़ने जाकर पागल तो नहीं हो गई? इतनी कीमती ज्वेलरी वो अन यितियन के पास कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही। अगर इसकी इतनी कीमत होती तो वह तुझे देती। ये तो फुटपाथ पर मिलने वाली नकली चीज है। माफ करना येनुओ, ये किसी ने मुझे दिया था। मुझे इसकी असली नकली जांच किए बिना तुझे नहीं देना चाहिए था। तियान जी, मैंने विदेश में ज्वेलरी अप्रेजल की ही पढ़ाई की है, मेरा यकीन करो। अरे यिनुओ, बस तू ही हो जो इतनी भोली है। तेरी बहन ने तुझे नकली डायमंड रिंग दी और तू अब भी उसका साथ दे रही है। अगर यह असली निकली तो हो ही नहीं सकता। अगर यह असली होती तो अन यितियन को इतने काम क्यों करने पड़ते और अपने तीनों बच्चों को इतनी बदहाल हालत में क्यों पालती? अरे तू अनयफे, मुझे कुछ भी कह ले, लेकिन मेरे बच्चों के बारे में कुछ मत कहना। अगर यह रिंग असली निकली तो तुझे मुझसे माफी मांगने, घुटने टेकने होंगे। बहुत अच्छा तियान जी, तुम मेरी बात मानने को तैयार हो। मैं मानती हूँ, तुम मेरा बुरा नहीं करोगी। ठीक है, अगर यह रिंग असली निकली तो मैं न सिर्फ तुझे सलाम करूंगी बल्कि अपने थप्पड़ भी मारूंगी और माफी मांगूंगी। अगर यह नकली निकली। क्या कर रहे हो? इस ठग के कपड़े सबके सामने उतार दो। छोड़ो मुझे। अनयफे, तुझे पागलपन हो गया है क्या? अब और जांच की क्या जरूरत है? अन यितियन इतनी छोटी उम्र में ही इतनी बदचलन हो गई है। अब तो दिखावे की भी आदत पड़ गई है। झूठ पर झूठ बोलती है। यह पूरे अन परिवार के लिए शर्म की बात है। इसे सबक सिखाना चाहिए। छोड़ दो मेरी तियान जी को। रुको साहब, मैं नेशनल लेवल का ज्वेलरी अप्रेजर हूँ। मैं जांच कर सकता हूँ। ये मेरे टीचर हैं, प्रोफेसर क्वीन। वे दुनिया के टॉप ज्वेलरी एक्सपर्ट्स में से एक हैं। उनकी पहचान देश विदेश तक है और ये इस ज्वेलरी की असली नकली की जांच कर सकते हैं। एक बर्तन में आग ले आओ। आग से हीरा असली है या नकली पता चल जाएगा। क्या ये आग से हीरे की जांच हो रही है? इसकी जांच की क्या जरूरत है? ये बेकार चीज आग में डालते ही तो राख हो जाएगी। जब हीरा राख हो जाएगा तो देखते हैं अन यितियन क्या बहाना बनाती है। वाह, कितना खूबसूरत। बहुत सुंदर है। ये जलने पर और चमक क्यों रहा है? कितना खूबसूरत स्टारलाइट इफेक्ट है। यह डायमंड रिंग दुनिया में दुर्लभ है। असली सोना आग में तपकर ही निखरता है। हीरे के साथ भी ऐसा ही है। एक नकली हीरा आग में पिघल जाएगा, लेकिन अगर वो असली, कीमती और दुर्लभ हीरा है तो वो न सिर्फ नहीं पिघलेगा बल्कि जलने के बाद उसमें चमकदार स्टारलाइट इफेक्ट दिखेगा। मैंने कहा था ना, यह बिल्कुल असली है। बॉर्बन पार्मा राजवंश का हीरा। ये कैसे मुमकिन है? ये रिंग इतनी कीमती है। उसने मुझे ये क्यों दिया? इतनी कीमती डायमंड रिंग। हे भगवान, ये सच में रॉयल ज्वेलरी है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक रिंग 17 करोड़ की हो सकती है। तियान, ये रिंग तुम्हें किसने दी? क्या बच्चे के पापा ने? तियान, तुम्हारे बच्चे के पापा कहीं कोई विदेशी राजकुमार तो नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई विदेशी राजकुमार नहीं है। आन ये तियान, तुमने किसी बूढ़े आदमी की चाटा मारी है क्या? इतना खर्च करने को तैयार? लू बेई चेन ने मुझे जो तोहफे दिए उनकी कुल कीमत सिर्फ 10 करोड़ है। यह रिंग 17 करोड़ की कैसे हो सकती है? पहले ये किसने दिया वो अलग बात है, लेकिन अब मैंने यह रिंग श्याओ नुओ को दे दी है। अब यह रिंग श्याओ नुओ की है। मेरी प्यारी तियान, ये कैसे ठीक रहेगा? तुम हमारी श्याओ नुओ के लिए बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो दूसरी चाची तुम्हें इतना चाहती है। दिखावा मत करो, मुझे यकीन नहीं कि तुम इतनी उदार हो। आन ये तियान, मेरे ख्याल से यह रिंग तुम्हें किसी ने दी ही नहीं, तुमने चुराई है ना? चुराई हुई? आनितियान, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया और तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। यह डायमंड रिंग असली है। क्या तुम मुझे सलाम करके और थप्पड़ मारकर माफी मांगने वाली हो? दीदी, तुम अपना वादा नहीं निभा रही, बेशर्म। रिंग उसी ने चुराई है। मैं क्यों एक चोर के सामने घुटने टेकूं और माफी मांगूं? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो बताओ, यह रिंग तुम्हें किसने दी? उस इंसान को जिसने तुम्हें यह रिंग दी बुलाकर लाओ। हाँ बिल्कुल, अगर चोरी की नहीं है तो तुम इतनी उदार कैसे हो गई कि बस दे दिया? अरे तुम खुद तो संकीर्ण सोच वाली हो। तुम्हें मेरी बड़ी दीदी से जलन हो रही है जो दयालु और उदार है। तुम सचमुच हद से ज्यादा कर रही हो। पूरे हुश शहर में इसे खरीद सकने वाला 17 अरब की इस डायमंड रिंग को शायद सिर्फ मेरा फियांस ही होगा। लू बेई चेन,
क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि यह मेरे फैंस ने तुम्हें यह रिंग दी है? क्या सपने देख रही हो? आन इतियान, तुमने बहुत निराश किया है। तुम अभी भी आन परिवार का मुंह काला करने से बाज नहीं आ रही। क्या काफी नहीं हुआ? अब तुम्हारी घमंडी इच्छाएं सिर चढ़ गई हैं और तुमने चोरी करना भी सीख लिया है। बताओ, तुमने यह डायमंड रिंग किससे चुराई है? हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। तुम हमेशा आनी फई पर क्यों भरोसा करते हो और मुझ पर नहीं? बड़े अंकल, आपके पास सबूत है? आप कैसे कह सकते हैं कि दीदी ने चुराया है? मैं अपने बच्चे को समझा रहा हूँ। तुम जैसे छोटे बच्चों को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आंजेन यू, तुम क्या कर रहे हो? त्यान त्यान कभी चोरी छिपे काम करने वाली नहीं है। तुम मम्मी। बाहर आ जाओ, मैं लगभग पहुंच गया हूँ। मैंने तोहफा दे दिया है। निर्दोष को डर नहीं लगता। अगर तुम कहते हो कि मैंने इसे चुराया है तो सबूत लेकर आओ। पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाओ। तियान तियान दीदी, रुको। तियान तियान दीदी, इतनी कीमती डायमंड रिंग मैं कतई नहीं ले सकती। शाओ, मैंने कहा तुम्हें दे दी है तो वापस नहीं लूंगी। यह फ्रांस के राजा का रानी मैरी को दिया गया प्यार का तोहफा था। तियान तियान दीदी, मुझे यकीन है कि यह भी तुम्हारे प्यार का इजहार है। उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। त्यान, क्या तुम गाड़ी लेकर आई थी? मैं ड्राइवर से तुम्हें छोड़ने को कह देती हूँ। नहीं चाहिए चाची जी, मैंने ओला बुक कर ली है, वह आने ही वाली है। चाची जी, आप लोग बहुत दयालु हैं। आन ये तियान ने चोरी की है, इसलिए डरकर भागना चाहती है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास ओला का किराया देने तक के पैसे नहीं हैं। लू बेई चेन आज ऐसी शानदार गाड़ी क्यों लेकर आया है? शाओ, चाची जी, मेरी गाड़ी आ गई है, मैं चलती हूँ। यह ओला तो नीली नहीं है, यह काली क्यों है? मायबाग से ओला चल रही है। ये गाड़ी ऑन रोड कीमत 60 लाख की है। हर मर्द का सपना है। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी गाड़ी मिलेगी। मैंने क्या कहा था उसके बारे में? आन ये तियान बस दिखावा करना चाहती है परिवार के सामने। तुम तो गाड़ी का दरवाजा तक नहीं खोल पा रही, तो ढोंग मत करो, इससे तो हम सब तुम्हें और ज्यादा नीचा देखेंगे। बिल्कुल सही। आन इतियान, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर यह गाड़ी ओला चलाती है तो मैं इसे निगल जाऊंगी। सोचा नहीं था इतनी छोटी उम्र में तुम इतनी बुरी हो जाओगी। चोरी भी करती हो, झूठ भी बोलती हो, बिल्कुल बेकार हो तुम। त्यान, कोई बात नहीं। अगर गाड़ी नहीं है, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। मिस्टर लू, दरवाजा खोलिए ना। सामने वाली सीट पर बैठो। आज मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ। बड़े बॉस खुद ड्राइव कर रहे हैं, अब तो मुश्किल हो गई। तियान तियान जी, तुम्हें यकीन है कि तुमने ओला बुक की थी, बॉयफ्रेंड नहीं? इस गाड़ी से ओला चलाने पर मुझे यकीन नहीं होता। वह तो बहुत बड़ी बर्बादी होगी। बताओ, क्या इस गाड़ी का मालिक वही है जिसने तुम्हें बोरबोन पार्मा राजवंश का हीरा दिया था? सच में मैंने ही ओला बुक की थी, तो मैं चलती हूँ। चलो। आनी त्यान सच में लग्जरी कार में बैठ गई। वह फ्रंट सीट पर बैठी है। कहीं उसका सच में कोई बहुत अमीर बॉयफ्रेंड तो नहीं है? उस आदमी का प्रोफाइल बहुत हंसम है। लगता है तियान तियान जी का बॉयफ्रेंड हंसम भी है और अमीर भी, बहुत खास है। अन्य नुओ, तुम्हारी आंखों में दिक्कत है क्या? मैंने तो साफ देखा, गाड़ी में बैठा था एक बूढ़ा मोटा गंजा आदमी। छोड़ो, मानो या न मानो। माँ, सच में एक बूढ़ा आदमी था और गंजा भी था। अरे, मैंने ऐसे ही कह दिया। महंगी गाड़ी में ऐसा क्या खास है? पूरे हूँ शहर में मेरे फियांसी लू बेई चेन से ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? पहुंच गए। प्रेसिडेंट लू, ये आपका घर है? हाँ, मजदूरी करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? क्या अन परिवार वालों ने तुम्हें मारा? नहीं। प्रेसिडेंट लू, आप मुझसे क्या मजदूरी करवाना चाहते हैं? मैं करके घर जाकर बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। मजदूरी करवाना चाहते हैं? यह क्या है? किसी ने मुझे दिया था। किसी मर्द ने दिया था? कौन? प्रेसिडेंट लू, तुम्हारा घर समुद्र के किनारे है क्या? इतना ध्यान रखते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है तो अपनी फियांसी अनयी फी को संभालो ना। तुम दादाजी जबरदस्ती मुझे अनयी फी से शादी क्यों करवा रहे हैं?
प्रेसिडेंट लू, क्या आप बता सकते हैं कि आपको मुझसे क्या मजदूरी करवानी है? वाह, तुम्हारे घर में इतना ऊन, वाह, और इतने सारे रंग भी, वाह। प्रेसिडेंट लू, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको स्वेटर बुनना सिखाऊं? क्या सोच रही हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दादा दादी के लिए एक स्वेटर बुनो। एक 10,000। एक स्वेटर 10,000? अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर मैं जल्दी ही आपका कर्जा चुका दूंगी। मेरे दादा की लंबाई 183 सेमी है, वजन 70 किलो। मेरी दादी की लंबाई 165 सेमी है, वजन 60 किलो के करीब। याद हो गया? हाँ हाँ, हो गया। प्रेसिडेंट लू, तो मैं इसे घर ले जाकर बुन लूं? माफ करना, यह मेरे दादा दादी के लिए एक तोहफा है। मैं अपनी आंखों से देखकर ज्यादा भरोसे में रहूंगा। क्या मैं स्वेटर में जहर मिला दूंगी या कुछ और करूंगी? घर ले जाकर बुनने में तुम्हें क्या चिंता है? अगर आज बुनाई पूरी नहीं हुई तो कल फिर आना पड़ेगा। कल नहीं हुई तो परसों भी बुनते रहना। बात मत करो, मेरी बुनाई की स्पीड कम हो जाएगी। तो ठीक से बुनो, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं गोदूंगी गोदूंगी गोदूंगी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं दादी को एक सुंदर सा फूल गोदने जा रही हूँ। समझदार लड़की। सिर बहुत दर्द कर रहा है, आओ मालिश कर दो। मालिश? श्रीमान लू से पैसे लूंगी क्या? कितने पैसे ठीक रहेंगे? अरे, मैं लुओचेंग में 3 दिन का बिजनेस ट्रिप पर था, ठीक से सो भी नहीं पाया। फिर 3 घंटे की फ्लाइट पकड़कर तुम्हें लेने आया हूँ। अरे यार, और तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, तो फिर मैं मुफ्त में मालिश कर देती हूँ। थोड़ा और ऊपर, वहीं। यह है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही। यह तो वही कार है ना? क्या सच में लू बेचेन उस औरत को लेने गया है? तुम क्या कर रहे हो? आनीफे आ गई है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? बेचेन, बेचेन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फिक्र मत करो, यह वन वे मिरर ग्लास है, वह तुम्हें देख नहीं सकती। सच में पागल है, हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। अब साफ सुथरे नहीं रहे, ठीक है, तो मैं जाकर आन यीफेई को बता देता हूँ। नहीं, श्रीमान लू, बॉस, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुम्हारी गुजारिश करती हूँ, आन यीफेई को यहाँ से भगा दो। मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा मुफ्त में स्वेटर बुन दूंगी, ठीक रहेगा? तो बस एक शर्त है कि आगे से तुम किसी और मर्द के लिए स्वेटर नहीं बुनोगी। डील। मैं थक गया हूँ, तुम जाओ। अगले हफ्ते दादा दादी से मिलवाऊंगा। बेचेन ने कहा कि मुझे घर ले जाकर बुजुर्गों से मिलवाएंगे। मतलब अभी भी मेरी ही औकात है। वह आन यतियान हम्फ। आखिर है कौन? ठीक है, तो तुम ठीक से स्वेटर बुनो, जल्दी से तैयार करो और खुद दादा दादी को दे आना, पता मैं भेज दूंगा। ठीक है। बाबूजी जाग गए, बस यही बड़ी बात है। हालांकि अभी तो बोल नहीं पा रहे, लेकिन अगर हम अच्छे से इलाज कराएं तो जरूर ठीक हो जाएंगे। मिस आंटी, तुम आ गई। दादी दादा, यह मिस एन है, कपड़े लेकर आई हैं। नमस्ते दादी जी। तो यही है वो मिस एन। दादी जी, ये लीजिए, मैंने आप दोनों के लिए स्वेटर बुना है। चेन हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, कहता है तुम्हारे बुने हुए स्वेटर इतने आरामदायक होते हैं कि उतारना ही नहीं चाहता, और फिर तुम्हें परेशान किया हम दोनों बूढ़ों के लिए अलग अलग बुनने के लिए। कोई परेशानी नहीं है, बस आप दोनों को पसंद आए, बस मेरी खुशी के लिए काफी है। देखो तो, मैं तो बाबूजी को ही भूल गई। मैं संभाल लेता हूँ। नमस्ते दादाजी। पोतोहू, सूट। मिस एन आज स्वेटर लेकर आई हैं, सूट नहीं। यही तो मेरी पोतोहू है,
अहम वक्त पर मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? बोल नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, तुम हमारी बातचीत सुनो बस। कितना बढ़िया काम है। मिस एन, तुम किसी ब्रांडेड कपड़ों की दुकान चलाती होगी? नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। मैं अक्सर उनके लिए बुनती हूँ। मिस एन इतनी जवान है। और 3 बच्चों की माँ है, पर पोते। आज ये बाबूजी इतने उत्तेजित क्यों हैं? तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 3 परपोते हो गए हैं, तो उत्तेजित नहीं होऊंगा। दादाजी, एन यितियान यहाँ क्या कर रही है? दादा, मैं आपकी पोतोहू को आपसे मिलवाने लाया हूँ। नमस्ते दादा दादी जी। तो यही है वो तुम्हारी पसंदीदा एन परिवार की बड़ी बेटी? बस तुम खुश रहो, तुम्हारी बीमारी पर जरूर अच्छा असर पड़ेगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। चेन बेटा, तूने गलत इंसान को कैसे पहचान लिया? दादी जी, दादाजी बहुत उत्तेजित होकर जांघ थपथपा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशाब तो नहीं कर दिया? सच में ऐसा हो सकता है। कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? तो मैं दबाता हूँ। तो मैं पहले हमारे बाबूजी को लेकर अंदर जाकर चेक करवाती हूँ। अरे बाप रे, मेरी पोतोहू, मेरे 3 परपोते। धीरे धीरे। तुम लोग बातें करते रहो। मिस्टर लू, सामान मैं पहुँचा चुकी हूँ, तो मैं चलती हूँ। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खाना खाकर जाओ। मैं दादा को देखने जाता हूँ, तुम यहाँ बैठो। अच्छा। एन यितियान, तुम्हारी लू परिवार में रहने की क्या औकात है? मैं तो यहाँ खाना खाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम मुझे इतना नापसंद कर रही हो, तो यह खाना मैं जरा देर तक खाऊंगी और पेट भर के खाऊंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे 3 बच्चे हैं, फिर भी लू बेचैन को चाहती हो। तुम्हें लगता है लू परिवार तेरे उन 3 बोझों को स्वीकार करेगा? मेरे आदमी ने मुझे 1,70,00,000 का रॉयल कलेक्शन का हीरा दिया है। वाकई बहुत चमकदार है। ओह, लू बेचैन ने तुम्हें यह शादी का तोहफा दिया? शायद बस 10 करोड़ का ही है। मैंने उसे ठुकरा दिया था। तुमने एक बूढ़े आदमी के साथ भी सोया? तुम बहुत गंदी हो। यह लू का घर है। मैं लू बेचैन की मेहमान हूँ। देखो कितने नौकर तुम्हें देख रहे हैं। तुमने मारा। अगर लू दादा और दादी को पता चल गया तो क्या वे तुम्हें पसंद करेंगे? दादा, तुमने सच में पेशाब कर दिया। परपोता। चेनर, लगता है दादाजी सच में आन परिवार की उस बड़ी लड़की को पसंद करते हैं। वे तुम्हें जल्दी बच्चा करने के लिए कह रहे हैं। दादा, मैं आन यीफे से शादी करूंगा, लेकिन बच्चे। ओह, चेनर को पता चल गया। गलती हो गई। सब मान गए कि गलती हुई। दादा, गुस्सा मत करो। दादा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे पोते पर नजर रखूंगी। मैं उसे जल्दी करने के लिए कहूंगी। गुस्सा मत करो, ठीक है? दादा, मुझे पता है आप बहुत नाराज हैं। मैं आन यीफे से शादी करूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल बच्चे नहीं चाहता। मेरे यहाँ रहने से आपको बुरा लगता है? तो मैं पहले चलता हूँ। कुछ दिनों में आपसे मिलने आऊंगा। आन यीफे। ड्राइवर बाहर आपका इंतजार कर रहा है, वह आपको घर छोड़ देगा। क्या रात का खाना नहीं खाएंगे? नहीं खाऊंगी। मुझे दादाजी से कुछ बात करनी है। दादाजी का मूड ठीक नहीं है, खाना नहीं है। तो आन यितियन का क्या? क्या वह नहीं जा रही? मुझे उससे कुछ बात करनी है, तुम पहले वापस जाओ। बाय बाय, अच्छी तरह जाना। आन यितियन, तुम मेरा इंतजार करो। प्रेसिडेंट लू, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? क्या आप विचार करेंगी मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनने का? 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली, 1 महीने में 1 लाख रुपए। 1 महीने में 1 लाख? इतना ज्यादा? हाँ, दादी आपको बहुत पसंद करती हैं। उन्होंने जोर दिया कि आप मेरी सेक्रेटरी बने। मैं राजी नहीं था। 1 महीने में 1 लाख, 30,000 पर भी मैं राजी नहीं था। प्रेसिडेंट लू, आप मुझ पर विश्वास करें। मैं आपकी सेवा में हर काम करने को तैयार हूँ। किसी भी मुश्किल का सामना करूंगी। आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद नहीं हुआ। तो कल मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलें, मुझे आपका प्रदर्शन देखने दें। जी प्रेसिडेंट लू। आन यीटियन, सच में तुम हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी हाई स्कूल की सहपाठी ली लू हूँ। 6 साल हो गए। सोचा नहीं था तुम बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। मॉनिटर, तुम हो? तुम भी लू सर की कंपनी में काम करती हो? हाँ, मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। चलो पहले कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। इस शनिवार को हमारी क्लास रियूनियन है, तुम्हें जरूर आना है। 6 साल हो गए, बस तुम ही नहीं आई। इस बार हम सब आखिरकार इकट्ठा हो रहे हैं। इस शनिवार को? मुझे तो ऑफिस जाना है। क्लास रियूनियन के दिन तुम बिल्कुल नहीं चूक सकती। तुम नहीं आई तो हम डिनर शुरू ही नहीं करेंगे।
लू सर, बहुत ठंड है, गर्माहट के लिए एक घूंट पी लो। लू सर, मुझे ठंड नहीं लग रही। तुम्हें ठंड नहीं लग रही, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है। आन यतियान, शनिवार को हायट होटल में पूल पार्टी है, टाइम पर पहुंचना। कोई ऐसा है जो तुमसे मिलना चाहता है? कोई ऐसा है जिससे मैं मिलना चाहती हूँ? कौन? त्यान त्यान, क्लास रियूनियन क्या होता है? मैं भी जाना चाहती हूँ। वैसा ही जैसे तुम्हारे किंडरगार्टन के दोस्त बड़े होने के बाद फिर से इकट्ठा होते हैं। तो फिर मैं बड़ी हो जाऊंगी, एक खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। वह एक हैंडसम लड़का बन जाएगा। त्यान त्यान, क्या तुम डेट पर जा रही हो? मम्मी डेट पर जा रही हैं। फिर वो हैंडसम अंकल का क्या होगा? क्लास रियूनियन में मम्मी का कोई क्रश नहीं है। ओह अच्छी बात है। तियन तियन, स्विमिंग रिंग ले जाना याद रखना। तियन तियन, हमें अपना स्विम सूट दिखाओ, बहुत कम कपड़े। तो बुरे लोग मिल सकते हैं? इतनी छोटी उम्र से ही मम्मी को मैनेज करने लग गए। चिंता मत करो, मम्मी अपना ख्याल रख लेगी। स्विम सूट भी बहुत पुराने स्टाइल का है। तो फिर ठीक है। लू सर, आज वीकेंड है। अनयिटियन, मत भूलना, आप मुझे 80,000 रुपए देने वाले हैं। दोपहर को मेरे घर आ जाना, खाना बनाने में मेरी मदद करना, कर्ज चुकाने के लिए। माफ करना, आज मेरी क्लास रियूनियन है, ओवर टाइम नहीं कर सकती। क्लास रियूनियन? तुमने तो पढ़ाई ही नहीं की थी ना? तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारे पूरे परिवार ने पढ़ाई नहीं की। लू सर, मैंने कॉलेज नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। हाई स्कूल क्लास रियूनियन, ये तो नॉर्मल बात है ना? जगह? ये मेरा निजी मामला है, क्या मैं नहीं बता सकती? ठीक है, तो बिल्कुल सही। मैं एक नया पर्सनल असिस्टेंट रख सकता हूँ। तुम अपनी रियूनियन एंजॉय करना। लू सर। श्री लू, क्लास रियूनियन का पता हेट्रॉन होटल में है। वो तो मेरे घर के बगल में ही है ना, तुम मजे से घूमो। बुरा आदमी बस मुझे धमकाता रहता है, बहुत ज्यादा हो गया। मुझे जरूर मेहनत करनी है, एक दिन इस बुरे आदमी को नौकरी से निकाल दूंगी। बच्चों, तुम लोग घर पर अच्छे से रहना, थोड़ी देर में ये नुआ आंटी तुम्हारी देखभाल करने आएगी। हाँ मम्मी, तुम चिंता मत करो। आनी 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 आनी। बहुत दिन बाद मिले हो। इस साल हमारी क्लास के लोग आखिरकार पूरे हो गए। आनी यान, मुझे याद है। आनी, मुझे याद है। आनी। कैंपस का हीरो, तुम सच में और हैंडसम हो गए हो। जियांग जिन, तुम जिससे मिलना चाहते थे वो मैं ले आई हूँ। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। मुझे कुछ और ऑर्डर देना। कोई बात नहीं। जियांग जिन तो जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। एक ऑर्डर कम से कम कई करोड़ का होगा। मॉनिटर, तुम्हारी ये मैच मेकिंग बहुत काम की रही। पुराने सहपाठियों, बहुत दिन बाद मिले हो। आज रात सबका खर्चा सब मेरी तरफ से। जियाओफी, ये तुम्हारी शैनेल की ड्रेस, ये तुम्हारा बैग, ये इतालवी डिजाइनर रोमांटिका है ना, आखिरी कलेक्शन का। ये पैसे से नहीं मिल सकता। सच में? ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिलवाया है, मुझे खुद इसकी कीमत नहीं पता। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? इतना रईस? जियाओफी का बॉयफ्रेंड तो बहुत बड़ा है, वो तो हु शहर के परिवारों में नंबर 1 सत्ताधारी हैं। क्या वो लू ग्रुप के प्रेसिडेंट लू बे चेन है? आनी फी, आगे चलकर हमारा ख्याल रखना। छोटी सी बात है, बस मुझे बे चेन के कान में कुछ बात फूंकनी पड़ेगी। उसका झूठ सुनकर मन खराब हो गया। वो, मैं पहले कमरे में आराम करने जाती हूँ। मैं उठा लेता हूँ। हमारे कमरे नंबर 7 हैं। मैं 1207 में रहूंगा, तुम 1208 में। नहीं, जरूरत नहीं, ज्यादा भारी नहीं है, मैं संभाल लूंगी। तो बैग रखने के बाद पहले खाना खाएंगे, फिर पूल पर चलेंगे। ठीक है, चलो चलो। तुम अभी तक नहीं गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो। अरे वाह, जनरल मैनेजर जियांग, ये कैजुअल अटायर बहुत स्टाइलिश लग रही हैं। ये जानबूझकर एक सेट कैजुअल स्टाइल बदला है। हमारी तियान के साथ मैचिंग कपड़े पहन रहे हो क्या? आन ये फी, तुम बकवास मत करो। जियांग जिन, वो लोग कह रही थी कि अन्य त्यान को एक बूढ़े आदमी ने रखा हुआ है और उस बूढ़े के लिए 3 बच्चे भी पैदा कर लिए। तुम सोच समझ कर देख लो। अन्य त्यान को इस्मा। हाँ, जियांग जिन अनित्यान तो हमेशा इतनी मासूम और प्यारी लगती है। ऐसी औरतें तो मर्दों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर होती हैं।
जियांग जिन संभल कर रहना, धोखा खा जाना। अगर किसी ने भी अनी तियान के बारे में बुरा कहा तो मैं उसे यहाँ से। अरे ठीक है, सब लोग बेकार की बातें बंद करो। सब सहपाठी है ना। अनियतियान, तुम बुरा मत मानना। औरतें जहाँ इकट्ठा होती हैं वहाँ बातें तो होती ही हैं। दीदी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? अनीफी, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो, वरना बुरा वक्त देखना पड़ेगा। बस करो सब लोग, इन बातों को छोड़ दो। चलो कुछ और बात करते हैं। हम सबकी उम्र अब शादी विवाह की हो गई है। क्या क्लास में किसी की शादी तय हो रही है? शायद मैं सबसे पहले शादी करूंगी। अगले महीने 27 तारीख को मेरी और बेईचेन की शादी है। सबको आना है जरूर। बधाई हो अनीफी, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। अनीफी, तुमने तो बहुत अच्छा रिश्ता पाया। बहुत जलन हो रही है। 10 वर्ष। बच्चों, तुम लू बीचेन के घर कैसे? सचिव अन, मैंने तुम्हारे तीनों बच्चों को घर पर खेलने के लिए बुलाया है। तुम भी अपने सहपाठियों से मिलने के बीच हमसे मिलने आ जाना। जी प्रबंधक लू, आप बच्चों का ध्यान रखिएगा। मेरा काम यहाँ खत्म होते ही मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। अन यी तियान लू बेईचेन, यह इंसान थोड़ा मुश्किल तो नहीं है ना? तुम उनके सचिव हो, तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी। हाँ, उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। एक तानाशाह जैसा है। सच में? विस्तार से बताओ तो। क्या वो बहुत ठंडे और बर्फ के पहाड़ जैसे हैं, या फिर बिना बात के डांटते रहते हैं, किसी को पसंद ही नहीं करते? तुम्हें अक्सर बुरी तरह डांटते होंगे। डांटना? वो ज्यादा डांटते नहीं लगते। हाँ, लेकिन हर दिन उनका चेहरा देखो, हमेशा ऐसे ही ठंडे और गुस्से में रहते हैं, जैसे कोई उनका लाखों रुपया चुका रहा हो। हालांकि सच में उनके 1-2 लाख बकाया है। खैर छोड़ो, बस दिल का गुबार निकाल रही हूँ। और वो बहुत कंजूस और छोटे दिल के हैं। मेरी सैलरी काटने की कोशिश कर रहे हैं। आधी से ज्यादा कम कर देंगे। पूंजीपतियों में कोई इंसानियत नहीं होती। आधी से ज्यादा काट देंगे? क्या वो इंसान भी है? बिल्कुल। वो चाहते हैं कि मैं 24 घंटे तैयार रहूं। कहीं भी जाऊं तो उन्हें बताना पड़े। वो तो कंट्रोल फ्रीक हैं। आज तो ठंड भी नहीं है, फिर जुकाम कैसे हो गया? क्या हुआ? जीव है। हैंडसम अंकल, आपको छींक आई? कहीं कोई आपकी बुराई तो नहीं कर रहा? मम्मी कहती हैं कि अगर एक बार छींक आए तो इसका मतलब कोई आपको गाली दे रहा है। सच में? तो फिर मुझे कौन गाली दे रहा होगा? कहीं तुम तो नहीं? नहीं। तुम नहीं तो फिर कौन होगा? पता नहीं यार, आप इतने हैंडसम हो, कोई आपको गाली कैसे दे सकता है? बहुत बुरा हुआ। हमारी छोटी जीव सबसे अच्छी है। जाओ अपने दोनों भाइयों के साथ खेलो। अंकल, जाओ अपनी मम्मी को जल्दी करने के लिए कहो। इतनी देर हो गई, अभी तक हमें ढूंढने नहीं आई। सेक्रेटरी आन, तुम आखिर कब आओगी? जीव 2 बार रो चुकी है। तुम्हें देखे बिना उसे डर लगता है। मेरा फोन शायद छूट गया है। कोई जरूरी काम का कॉल ना आया हो। मेरा फोन भी नहीं है। कोई बात नहीं ना। लू बेचेन शायद तीनों बच्चों की अच्छे से देखभाल कर रहा होगा। दीदी, तुम्हारी यह स्विमसूट कितनी पुरानी और बेकार है। कहीं तुमने इसे कूड़ेदान से तो नहीं उठाया? प्लीज पूल का पानी गंदा मत करना। सचमुच, जिसका दिल गंदा हो उसे सब कुछ गंदा ही दिखता है। जिसका दिल गंदा हो उसे सब कुछ गंदा ही दिखता है। आन ये फे, तियान का फिगर तो बहुत अच्छा है। फटे कपड़े भी पहने तो अच्छी लगेगी। लिन लिंग फे, उसकी परवाह मत करो। चलो। आन यितियान को लगता है क्या उसके बड़े स्तन होने का मतलब यह है कि वह कुछ खास है? कुछ दिनों में मैं ई साइज लगवा लूंगी। वह सोचती है कि वह मुझसे बेहतर है। छोटी फे, उसके 3 बच्चे हो चुके हैं, फिर भी उसकी बॉडी इतनी अच्छी कैसे है? अच्छी क्या है? अगर इतनी ही ताकत है तो पेट दिखाकर तो देखे, जरूर फट गया होगा। बहुत बदसूरत लगता होगा, इसीलिए वह दिखाने की हिम्मत नहीं करती। छोटी फे, तुम्हारी जबान बहुत जहरीली है। जियांग जिन तो अंधा है जो आन यितियान को पसंद करता है। पहले भी जियांग जिन आन यितियान के चक्कर ही काटता रहता था। छोटी फे, तुमने भी तो पहले जियांग जिन के पीछे भागी थी ना, लेकिन उसने तो तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। आन, मेरा फियांस तो लू बेचैन है। जियांग जिन उसके जूते बांधने लायक भी नहीं है। जियांग जिन, तुम्हें तो मेरी दीदी से चुपके से प्यार था ना? वह अब 3 बच्चों की माँ है। बच्चों के असली बाप तो एक बूढ़े आदमी है। क्यों ना तुम उस बूढ़े से बात कर लो, देखो क्या आन यितियान को शेयर कर सकते हो। आन यीफे, इतनी गंदी बातें करती हो, नीचे आकर अच्छे से मुंह धो लो। तियान, मुझे तुम पसंद हो, चाहे तुम्हारे 3 बच्चे ही क्यों ना हो।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग जिन, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी मेरे साथ धक्का मुक्की करने की हिम्मत। मेरा मंगेतर लू बेचैन है, उसके सामने तुम हो कौन? तुम बार बार अपने मंगेतर लू बेचैन का नाम ले रही हो। अगर वह तुमसे इतना ही प्यार करता है तो ताकत है तो उसे यहाँ बुलाकर दिखाओ। हाँ बिल्कुल सही, हमेशा खुद को लू बेचैन की मंगेतर बताती है। पता नहीं ये सच है या झूठ, शायद हमें बेवकूफ बना रही है। मैं लू बेचैन को बुलाती हूँ। लू बेचैन यहाँ आना ही नहीं चाहेगा। अगर ताकत है तो आन यितियान अपने तीनों बच्चों का बाप यहाँ बुला कर दिखाए। मैं अभी फोन करती हूँ लू बेचैन को यहाँ बुलाने के लिए। मेरे बच्चों का बाप कौन है? तुम्हें क्या मतलब? जियांग जिन, देख लिया ना, आन यितियान डर गई है। उसके तीनों बच्चों का बाप बस एक बूढ़ा आदमी है। वह बूढ़ा तो आधा कब्र में घुसा हुआ है। वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। मैंने तब भी सुना था आनी त्यान ने 19 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ा। इतनी छोटी उम्र में बच्चे पैदा कर लिए, सच में बेशर्म है, बेशर्म। त्यान, मैं इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। शिनलिंग फेई, तुम मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शिनलिंग फे आनी फी, यह तुमने खुद मोल लिया है। हाँ, मैंने 3 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन मेरे बच्चों का बाप कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। लू बेचैन ही मेरे बच्चों का असली बाप है। लू बेचैन ही मेरे बच्चों का असली बाप है। आन यितियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? आन यितियान, तुम्हारा कोई शर्म नहीं है। आन यीफी, मुझे मारने पर मत उतारो। आन यितियान झूठ बोल रही है। उसकी इतनी हिम्मत कि वह कहे वह बच्चा लू बेचैन का है। तुम उसे क्यों नहीं मारते? आन यितियान, शिनलिंग फेई, बच्चे रो रहे हैं, क्या तुम उन्हें देखने जा रही हो या नहीं? लू बेचैन यहाँ कैसे? लू बेचैन ने सिर्फ आनी त्यान को बुलाया, आनी फी को नहीं। इन तीनों का क्या रिश्ता है? बच्चे, आनी त्यान के 3 बच्चे सच में लू बेचैन के हैं। वह सीधे यहाँ कैसे आ गया? क्या उसने सब सुन लिया? बस हो गया, सब बकवास था। बस आनी फी को नीचा दिखाने के लिए कह दिया। बेचैन, क्या तुम मुझे लेने आए हो? जीव ए लगातार रो रही है, मम्मी को ढूंढने की जिद कर रही है। बच्चे कहाँ हैं? क्यों, किस लिए? आन यितियान और लू बेचैन का आखिर क्या रिश्ता है? बेचैन, आन यीफी, आनी त्यान ने सच में लू बेचैन के बच्चे पैदा किए। क्या तुम उसकी मंगेतर नहीं हो? क्या तुम्हारे आन परिवार में 2 बहनें एक पति की सेवा करने की इजाजत है? तुम्हारा परिवार तो बहुत गड़बड़ है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ही लू बेचैन की असली गर्लफ्रेंड हूँ। आन यितियान तो बस लू बेचैन की जूते पॉलिश करने वाली छोटी सी सेक्रेटरी है। यकीन नहीं तो अगले महीने देख लेना लू बेचैन से शादी करने वाली आखिर कौन होगी। ज्यूर श्री लू, ज्यूर भी तो नहीं रोई। मम्मी जल्दी आओ, हमारे साथ खेलो। ठीक है, तुम लोग पहले खेलो, मैं तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करता हूँ, उनका ख्याल रखना। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? श्रीलू, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें बच्चों के पापा समझ लिया तो तुम मुझे जबरदस्ती कर रहे हो? तुमने क्या पहना है? स्विम सूट। ये स्विम सूट है, ये कौन नहीं देख सकता? कपड़ा फट गया है, पता नहीं किसको दिखाने के लिए। फट गया? कहाँ फटा है? कमर पर। सच में फट गया है। मैं ये फटा हुआ स्विम सूट पहने हुए थी और इतने सारे लोगों के सामने शेखी बघार रही थी। ये तो बहुत शर्मनाक है। बच्चे सब यहाँ हैं, आगे मौका मिलेगा तब उसे पहनने देंगे। ये पहन लो। ठीक है।
अरे सावधान। लू बेचैन, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं अन यीफेई हूँ। श्री लू, मैं पहले बच्चों को लेकर वापस चली जाती हूँ। अरे नहीं, अन यीफेई को बता दो, मेरे पास समय नहीं है। मिस अन माफ कीजिएगा, श्री लू व्यस्त हैं, अभी आपसे मिलने का समय नहीं है। वो अन यिटियन आखिर कौन सा जादू कर रही है कि लू बेचैन के घर में इस तरह घूम रही है, जैसे वही बच्चों की असली माँ हो। मैंने देख लिया ये फेई, अनयिटियन अंदर ही है ना? बताओ तो श्रीलू, इतने व्यस्त किस बात में होंगे? ये फेई, हम तुम पर कैसे भरोसा करें? हमें तो ऐसा लग रहा है कि लू बेचैन और अनयिटियन ही असली परिवार हैं। कहीं तुम ही तो बीच वाली नहीं हो? तुम बकवास कर रही हो, मैं ऐसी नहीं हूँ। कौन सी बीच वाली? अन यिटियन तो बस लू बेचैन की सेक्रेटरी है। आज वो एक रिश्तेदार को लाए थे, उनका बच्चा लगातार रो रहा था। अन यिटियन बस बच्चे को देखने आई थी। मैं तो लू बेचैन की असली गर्लफ्रेंड हूँ, वो मुझे बच्चे का मैला साफ करवाएगा। ओह, ऐसी बात है, मैं ही कह रही थी। मिस्टर लू तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। वह लू बेचैन के लिए बच्चे कैसे पैदा कर सकती है? अन यिटियन, वह लायक भी है क्या? उसका जो बच्चा है वह एक बूढ़े आदमी का है। उसकी उम्र 60-70 साल होगी। पिछली बार मेरी माँ ने खुद अपनी आंखों से देखा, वह बूढ़ा लग्जरी कार लेकर उसे लेने आया था। छी, किसी के साथ भी सो जाती है। ज्यूर, डरो मत, ये सुंदर आतिशबाजी है। मिस्टर लू, मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है तुम नहीं डर रही, लेकिन बच्चे तो इतने जेंटलमैन हैं, अगर मैं कुछ न करूं तो लगेगा मैं बच्चों से भी गया गुजरा हूं। भैया कितनी सुंदर है, मैंने कभी इतनी सुंदर आतिशबाजी नहीं देखी। शायद अंकल लू ने ही ये आतिशबाजी का इंतजाम किया है, तियान को इम्प्रेस करने के लिए। चलो बच्चों, हमें सोने जाना है। चलो, मम्मी के साथ चलो। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। चलो। देंग लियांग, तुम बताओ, प्यार बड़ा होता है या रिश्ते बड़े होते हैं? मिस्टर लू, मैंने कभी नहीं देखा आप किसी औरत का इतना ख्याल रखते हो। भले ही मिसान यतियान के बच्चे हैं, लेकिन आप उनके बच्चों के साथ भी इतने अच्छे हैं। लेकिन बड़े साहब की तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। प्यार तो बदला जा सकता है, लेकिन आपके अपने, वो तो गिने चुने ही हैं। बड़े साहब को सिर्फ आन परिवार की बड़ी बेटी पसंद है। उतर आओ, आ जाओ ज्योर। थैंक यू अंकल। वेलकम। और तुम? थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं। मिस्टर लू, थैंक यू हमें अपने घर ले जाने के लिए। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं। सेक्रेटरी आन, आगे से मेहनत से काम करना, बस यही मेरा शुक्रिया होगा। चिंता मत करिए मिस्टर लू, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी, आपके लिए कुछ भी करूंगी। तो मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय बाय अंकल। हेलो ग्रैंडमा लू। टियान, हम काफी दिनों से नहीं मिले। आज तुम घर पर खाना खाने आ सकती हो क्या? अभी? हाँ, अपने तीनों बच्चों को लेकर आना। लू परिवार के पुराने घर आ जाना। चेन के दादाजी इन दिनों काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। तुम बच्चों को लेकर आओगी तो थोड़ी रौनक होगी, शायद बुजुर्ग की तबीयत और अच्छी हो जाए। ठीक है लू दादी। बच्चों, अपने पसंदीदा कपड़े पहन लो, मम्मी तुम्हें एक बड़े घर में घुमाने ले जा रही है। महारानी साहिबा, क्या हम राजकुमार के डांस पार्टी में जा रहे हैं? स्वागत है मिस अन और बच्चों। वाह टियान, क्या हम किसी महल में आ गए हैं? कितना सुंदर है। यही अंकल लू का घर है। थोड़ी देर में हम जिनसे मिलने वाले हैं वो उनके दादा दादी हैं। तो अंकल लू का घर ऐसा है, कोई अचरज नहीं कि वो इतने सुंदर हैं। अंकल लू तो महल में रहने वाले राजकुमार हैं। तुम्हारे दिमाग में तो बस राजकुमार और राजकुमारी ही रहते हैं। ज्यूर, तुम तो बड़ी कल्पनाशील लड़की हो। चलो।
लू दादी। महोदया, आपको क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। ये दोनों बच्चे तो चेन के बचपन जैसे एकदम वैसे ही लग रहे हैं। ये क्या मामला है? क्या ये संयोग है? लू दादी। नमस्ते सुंदर दादी। नमस्ते बच्चों। सुंदर दादी, आप कितनी खुशबूदार है। इसकी जुबान तो बड़ी मीठी है, पर दादी तुम्हें पसंद करती है। लू दादी, ये मेरी छोटी बेटी है। इसका नाम जियोर है। ये बड़ा है जियो है, और ये दूसरा है जियो जुए। ये सभी सितंबर में पैदा हुए थे, इसलिए इनके नामों में जियो नाव आता है। जियूर, जियू है, जियू जुए, बहुत अच्छे नाम है। आओ अंदर आ जाओ। हैंडसम दादाजी। दादाजी, आप इतने उत्तेजित न हो। गहरी सांस लें। अरे बाप रे, बूढ़े, बस बच्चों को देखकर ही तुम इतने उत्तेजित हो गए। अगर तुमने अपने पोते के बच्चों को देख लिया तो खुशी से बेहोश ही हो जाओगे। हैंडसम दादाजी, क्या आप मिठाई खाएंगे? बहुत ज्यादा उत्तेजित होना भी ठीक नहीं। जल्दी से बुजुर्ग को कमरे में वापस ले जाकर आराम करने दो। दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। मेरे प्यारे परपोते परपोती बेटी, मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैं तुमसे खेलना चाहता हूँ। तुम लोग पहले वहाँ जाकर खेलो। अरे, चेन के जवानी के दिनों में कोई गलत काम तो नहीं किया था? नहीं। मुझे जाकर पूछना होगा। लू दादी, बाबूजी ठीक तो है? तुम पहले बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। हेलो दादी। क्या बात है? चेन नहीं दादी, सब ठीक है। क्या तुझे फोन नहीं कर सकती? नहीं दादी, मैं काम पर हूँ, वरना थोड़ी देर में मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ। आज रविवार नहीं है क्या? खाने पर आ रहे हो क्या? दादी, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ, आज वापस नहीं आ सकता। तो फिर मैं टियान से कहती हूँ कि तुम नहीं आ रहे और हम लोग अकेले ही खा लेंगे। रुको दादी, तुमने अभी किसका नाम लिया? मैंने आज टियान को बुलाया है और उसके तीनों बच्चों को घर पर खाने के लिए। तुम नहीं आ रहे तो हम लोग पहले खा लेंगे। अब मेरा काम खत्म हो गया है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। हालांकि बाबूजी को आन परिवार की बड़ी बेटी पसंद है, लेकिन मुझे तो टियान यह लड़की ज्यादा पसंद है। ये दोनों बच्चे सचमुच एक जैसे लगते हैं, चेन के बचपन जैसे। अगर ये सच में चेन के बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। टाइगर, ब्लैक एंड व्हाइट। मैच। पता नहीं क्यों बाबूजी लगातार गुस्सा कर रहे हैं, कितना भी समझाओ मानते ही नहीं। मैं जाकर देखती हूँ। लू दादाजी। लू दादाजी, आपको क्या हुआ? कहीं तकलीफ तो नहीं है? हैंडसम दादाजी, आप कैंडी खाइए, खाओगे तो खुश हो जाओगे। गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। कितनी मीठी है ना? मीठा खाओगे तो दिल अच्छा हो जाएगा। दादाजी, हम गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है? दादाजी, यहाँ बाल उखड़ गए हैं। दादाजी। दादाजी, आप जवानी में बहुत हैंडसम रहे होंगे ना? दादाजी, कपड़े ठीक से सीधे करने चाहिए, तभी अच्छे लगते हैं। मेरे परपोते परपोतियों सचमुच बहुत प्यारे हैं। लू दादाजी अब गुस्सा नहीं कर रहे, बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, हम इतने दिनों से उनकी देखभाल कर रहे हैं, पर पहली बार देखा है कि दादाजी हंस रहे हैं। लू दादाजी, थोड़ा पानी पी लीजिए। अब ठीक लग रहा है ना? तुम लोगों ने कहा था ना कि दादाजी गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, डर गई थी मैं तो। अभी तो दादाजी बहुत नाराज थे, चीजें फेंक रहे थे। अब ठीक लगते हैं। दादाजी को बच्चे पसंद हैं। सच कहा है, हर चीज का एक इलाज होता है। दादाजी, हमारे साथ खाना खाएंगे? मुझे पता है आप क्यों नाराज हैं, क्योंकि मैंने आपको बाहर खेलने नहीं दिया तो आप नाराज हो गए, है ना? मुझे कोई नहीं समझता, एक भी नहीं। जल्द ही तुम लोगों से तंग आकर मर जाऊंगा। मालकिन, युवराज आ गए हैं। लू अंकल। जियोर, आओ अंकल गोद में लेते हैं। लू अंकल, आप आ गए। मुंह खोलो। लू अंकल, आपका घर बहुत बड़ा है, किले जैसा लगता है।
अगर ज्यूर को पसंद है तो आगे से यहीं रहना, ठीक है? ये चाहे जितना सुंदर हो, मेरा घर तो नहीं है। मुझे तो मेरा और टीएनटीएन का घर ही पसंद है। अगर लू अंकल टीएनटीएन के साथ रहें तो? सचमुच? वाह, अंकल जीत जाओ। जीतो। दादा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। बच्चों, चलो हम बाहर चलते हैं। दादाजी को आराम करने दो। चलो। दादा, आज हालत काफी अच्छी लग रही है। उम्मीद है आप जल्द ही बोलने लगेंगे। अरे बेवकूफ लड़के, बीवी बच्चे सामने हैं तेरे। तू उन्हें शादी करके घर क्यों नहीं लाता ताकि उन्हें वैध दर्जा मिल जाए? वो आन यी टियन मेरी सेक्रेटरी है। वो तीनों बच्चे उसी के हैं। अगर आपको पसंद है तो मैं उसे कह सकता हूँ कि बच्चों को लेकर आपका मन बहलाने आया करे। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद आपके लिए एक पैदा करूँ तो माफ कीजिएगा, ये हाल ही में। अरे यार, काम का बोझ ज्यादा है, शरीर बहुत कमजोर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ टॉनिक लेने जाना है। आन ये फी के साथ बच्चा पैदा न करने के लिए ये कितनी भी बड़ी बात कहने को तैयार है। सेक्रेटरी आन, मेरे साथ आओ जरा। प्रेसिडेंट लू, आप क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? मिस्टर लू, तुम यहाँ मत आना। तुम्हारी तो मंगेतर है ना? अगर तुम और पास आए तो मैं चिल्ला दूंगी। दादी और दादा सुन लेंगे। तुम्हें लगता है मैं क्या करने वाला हूँ? हालांकि बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन दूसरे की चीज छूने की हिम्मत नहीं करती। मेरे घाव पर दवा लगा दो। तुम्हारी त्वचा इतनी लाल क्यों हो गई है? क्या तुम्हें एलर्जी है? पानी में उतरते ही ऐसा हो जाता है। तो फिर तुम हमारे साथ पानी में क्यों खेल रहे थे? यह तो खुद को तकलीफ देना है। तुम गलत बातें मत सोचना। हालांकि मेरा बॉडी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम मेरे बदन पर मत ललचाना। मैं तुम पर ललचाती हूँ? मुझे मर्दों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मुझे छोड़ दो। 3 बच्चे पैदा कर चुकी हो, फिर भी कहती हो मर्दों में दिलचस्पी नहीं। बताओ, तुम्हारा पहला पति कौन था? तुम्हें इससे क्या मतलब? हेलो, क्या हुआ? मिस्टर लू, अगले हफ्ते आप और मिस अन की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल। वेस्टर्न और चाइनीज दोनों स्टाइल उपलब्ध हैं। जो भी हो, ऐसी छोटी बातें मुझसे मत पूछा करो। तुम्हारी तो मंगेतर है ही, फिर मुझे क्यों छेड़ रहे हो? बुरा आदमी। जीवर, जीव जुए, जीव है। दादी, वो लोग कहाँ हैं? लगता है तियान तियान को कोई काम था। वो बच्चों को लेकर पहले ही घर चली गई। अच्छा। चेनर, तुम यहाँ आओ। दादी को तुमसे कुछ पूछना है। क्या हुआ दादा? चेनर, क्या तुमने कभी किसी औरत के साथ सोया है बिना किसी सुरक्षा के? नहीं दादी, आप ऐसी बातों में दखल मत दीजिए। मुझे लगता है जीवहे और जीवजुए बचपन में तुम्हारी तरह ही दिखते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये तीनों तुम्हारे ही बच्चे हैं? अब तक यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। दादाजी को अननीफेई इतनी पसंद है। अगर वो तीनों बच्चे सचमुच मेरे ही हों तो दादाजी का दिल का दौरा पड़ जाएगा। नहीं हुआ है दादी, आप बस ज्यादा सोच रहे हैं। ये दोनों बच्चे हालांकि हंडसम भी हैं, लेकिन बच्चे तो एक जैसे ही दिखते हैं ना। अपनी बात तुम्हें पता है, बस इतना काफी है। लेकिन किसी औरत को बच्चे की जिम्मेदारी देकर पीछे मत हटना। अकेले बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं मेरा कार्य में बच्चे के राज में बच्चे के आधार को लेकर बच्चे की जिम्मेदारी देकर पीछे मत हटना। दादा। क्या हुआ दादा? बाबूजी, मैं कुछ नहीं कहती, आगे से कभी नहीं कहूंगी। तुम्हारी मर्जी के हिसाब से। आनीफे से शादी कर लो। क्या यह भी नहीं चलेगा? जल्दी कोई आओ। एम्बुलेंस बुलाओ। कैसे हैं बाबूजी? हालात ठीक नहीं है। बेचन माई, तुम बेकार में दादा को परेशान मत किया करो। दादा सचमुच अब और ज्यादा भावुक नहीं हो सकते। माफ करना दादा, सब मेरी गलती है। हाल ही में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे बाबूजी खुश हो जाएं? अगले हफ्ते बेचैन और आन यीफे की शादी है। यह तो बाबूजी की हमेशा से चिंता की बात रही है। बहुत अच्छा। उम्मीद है बाबूजी
अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर। जल्द ही होश में आ जाएंगे। आन यीतियान, माफ करना। अगर जीव एयर को पसंद आया तो आगे से यहीं रहना ठीक रहेगा। सचमुच? यह जगह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, यह मेरा घर नहीं है। मुझे अभी भी मेरा और तियान तियान का घर पसंद है। अगर अंकल लू तियान तियान के साथ रहने लगे तो? अंकल लू, तुम मम्मी को इतनी धीमी गति से क्यों भगा रहे हो? जब तक वह हमारे पापा बनेंगे, शायद तब तक मेरे खुद के बच्चे हो जाएंगे। हमें मदद करनी होगी। शायद अंकल लू हमारे असली पापा ही निकले। हाँ सही। हम अंकल लू के साथ पितृत्व परीक्षण करवा सकते हैं। पितृत्व परीक्षण क्या होता है? हम अंकल लू के बालों का एक गुच्छा काट लेंगे, फिर हम पितृत्व परीक्षण करवा सकते हैं। ये पापा ने मम्मी को दिया था, प्यार की निशानी। अगर अंकल लू सच में हमारे पापा हैं, तो वह इस अंगूठी को जरूर पहचान लेंगे। वाह, तू सचमुच चतुर है। जुएर, जुए, तुम दोनों चुपके से अंकल लू के पास जाना। मैं घर पर आड़ बनाता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मम्मी काम से जल्दी लौट आए। इतना बड़ा हीरा वाला खिलौना। अंकल लू, मैं और जुए अभी तुम्हारे ऑफिस की इमारत के नीचे पहुंच रहे हैं। हमें तुमसे काम है। हेलो, मैं मिस्टर लू से मिलने का अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। किसके बच्चे हैं ये परेशान करने आए हैं? काम में व्यस्त हूँ, हटो यहाँ से। तो फिर अंकल लू के नीचे आकर हमें लेने का इंतजार करना पड़ेगा। यही वह फाइल है जो तुमने पूरे 1 हफ्ते तैयार की थी। सब दोबारा करो। जवाब क्यों नहीं दे रहे? अंकल लू आज बहुत व्यस्त लग रहे हैं। छोटे बच्चे, बहुत परेशान कर रहे हो। तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो? तुम बहुत आगे बढ़ गए। लात क्यों मार रहे हो? जल्दी से मेरी बहन से माफी मांगो। मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। मैं लू झोंग के सबसे करीबी लोगों में से एक हूँ। तुम दोनों तो बस आंखों में खटकने वाली चीजें हो। जाओ, निकलो यहाँ से। बुरी औरत, तुम देखना, लू जोंग तुम्हें निकाल देंगे। क्या बकवास कर रहे हो छोटे बच्चे? यह मत सोचना कि मैं बच्चों को नहीं मारती। खबरदार, वरना तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बुरी औरत, तुम देखना। अंदर आओ। लू जोंग, यह वह प्रोजेक्ट है जो मैंने पूरे 1 हफ्ते में तैयार किया है। पूरे 1 हफ्ते की मेहनत, और तुमने इसे इस हालत में बनाया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का रुख करो। मेरा आईडी कार्ड, माफ करना लू जोंग, मैं इसे दोबारा बना देती हूँ। आईडी कार्ड, कृपया मुझे न निकालें। कार्ड, गवाह। तुम तो लाइलाज मूर्ख हो, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आईडी कार्ड। चलो चलते हैं हम। बुरी औरत, तुम देखना, लू जोंग तुम्हें निकाल देंगे। वह छोटा बच्चा आखिर है कौन? उससे क्या हक है कहने का कि मुझे निकाल दिया जाएगा और मुझे निकाल दिया जाएगा? तुमने क्या कहा? आईडी कार्ड। लू जोंग, गवाह। नीचे 2 बच्चे हैं। आईडी कार्ड बहुत उदंड है, कंपनी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मेरा प्रोजेक्ट ठीक से नहीं बना। आईडी कार्ड, तो यह उनकी वजह से है। उन्होंने मेरा ध्यान भटकाया। बच्चे, क्या वह जियोर है? लू जोंग, आप उन 2 बच्चों को जानते हैं? गवाह। आईडी कार्ड। वे दोनों अब से मेरे बच्चे हैं। तुमने कहा कि वे उद्दंड हैं? आईडी कार्ड। वे दोनों बच्चे लू जोंग के बच्चे हैं? माफ करना लू जोंग, मुझे एक और मौका दीजिए। जेकेएल दूसरे भैया, तुमने क्यों कहा कि वह बुरी औरत निकाल दी जाएगी? क्या तुम उसे डरा रहे थे? बुरी औरत का दस्तावेज जब जमीन पर गिरा था, मैंने बस झट से देख लिया था। इतना बेकार टेंडर प्रपोजल लू अंकल को दिखाने लायक भी नहीं है। मैं पैर से लिख दूं, वो भी उस औरत के लिखे से बेहतर होगा। वाह दूसरे भैया, तुम तो जबरदस्त हो। लू अंकल नीचे आ रहे हैं। आखिरकार लू अंकल से मिल पाएंगे। मैं लू अंकल के साथ पेरेंटिंग टेस्ट करवाना चाहता हूँ, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। हे भगवान, कृपया लू अंकल को हमारे डैडी ही बनाएं।
मुझे लगता है जीवहे और जीवजू तुम्हारे बचपन से मिलते जुलते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये तीनों तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं? पता नहीं जीवर मुझसे क्या मिलने आई है। उम्मीद है वह राजी हो जाए कि मेरे साथ पेरेंटिंग टेस्ट करवाए। हेलो, क्या कहा आपने भैया? शादी? बहुत अच्छा। वो तुरंत ही दूसरी औरत से शादी करने जा रहा है। वो झूठा है। अंकल लू कहा था हमारे पापा बनेंगे। सच ही कहते हैं, मर्दों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये मैंने क्यों मत ये बताया। चलो हम वापस चलते हैं, हमने ही उसे छोड़ा है। जीवर, नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। वो कहाँ गए? मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मैं उससे फिर कभी बात नहीं करूंगी। बुरा आदमी। कहता था हमारी स्वीटी को पसंद करता है, फिर भी दूसरी औरत से शादी कर रहा है। मार डालूंगी तुझे। कोई बात नहीं जूर जुए, हम तीनों भी मम्मी की अच्छे से देखभाल कर लेंगे। अरे पापा ने मम्मी को रिंग दी थी, वो कहाँ गई? शायद घर वापस आते वक्त गिर गई हो। मुझे पता है वो कहाँ गिरी। हमें लू ग्रुप में वापस जाकर ढूंढना होगा। बच्चों, तुम सब दरवाजे पर क्यों खड़े हो? क्या मम्मी के वापस आने का स्वागत कर रहे हो? हाँ मम्मी, हम तुम्हें मिस कर रहे थे। मम्मी को लू सर ने छोड़ा है, वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं। लगता है लू सर को तुम सबसे कुछ काम है। मम्मी, अंकल लू ने हमें बहुत निराश किया है। क्या आप उसे घर आने से मना कर सकती हैं? आन ये त्यान, आन ये त्यान। बच्चों, तुम लोग पहले अंकल लू को बहुत पसंद करते थे ना? जीवर, तुम्हें क्या हुआ? हम चाहते थे कि अंकल लू हमारे पापा बन जाएं, लेकिन अब वो दूसरी औरत से शादी करने जा रहे हैं। मैं उससे फिर कभी बात नहीं करूंगी। हमें अंकल लू बहुत पसंद है, लेकिन अंकल लू ने हमें बहुत निराश किया है। हालांकि बच्चों आमतौर पर एक शब्द भी नहीं कहते। पता चला कि उन्हें पापा की इतनी चाह थी। जीवर, जीवे, जीवे, अंकल लू के लिए दरवाजा खोल दो, ठीक है? जूर, जीवर, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? आखिर क्या बात है? आन ये त्यान। लू सर, मेरे तीनों बच्चों का मूड हाल ही में ठीक नहीं है। मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर उन्हें घुमाने ले जाने की सोच रही हूँ। लू सर, आपकी शादी की बहुत बहुत बधाई। लू सर। ऐसा नहीं है आन ये त्यान, मेरी बात सुनो। लू सर, तुम कैसे फैसला करते हो? वो तुम्हारा अपना मामला है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मम्मी सॉरी, पापा का दिया हुआ डायमंड रिंग गुम हो गया है। क्या? शादी तो बस शादी ही होती है ना। आंखें बंद करो और खोलो, बस हो गया। बताओ क्यों? आन यीफेई को देखते ही मुझे चिढ़ होने लगती है। एक सेकंड भी मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। तुम ही बताओ, दादाजी को उसमें क्या पसंद आया? शादी कर लो, फिर तलाक भी तो ले सकते हो। बस तुम्हारी त्यान त्यान 3-5 साल तक इंतजार कर लेगी। त्यान त्यान इतनी अच्छी है, वो मेरा इंतजार क्यों करेगी? मेरी क्या औकात है? तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस वापस? धीरे चलो। मम्मी मिल गया। चलो। तुम लोग कैसे आ गए? तुम्हें क्या? तुम शादी कर लो। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुमसे नफरत है। लू सर, मैं नौकरी छोड़ने आई हूँ। आगे से हम सब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। एक एक एक। त्यान त्यान। मम्मी,
आगे से तुम रिंग हमेशा हाथ में पहन लिया करो, तो फिर कभी खोएगा नहीं। मम्मी, पापा जरूर हमें ढूंढ लेंगे। जरूर ढूंढ लेंगे। माँ, क्या मैं सच में लू फैमिली में शादी कर रही हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सच नहीं है। जल्दी से मुझे चुटकी काटो ना, मुझे लगता है मैं सपना देख रही हूँ। अरे बेवकूफ बच्ची, सुनो, कल हमारे घर हाई सोसाइटी की कितनी ही सहेलियां आई थीं। सबने कितने अच्छे अच्छे तोहफे दिए हैं। हालांकि मुंह से तो सब बधाई बधाई ही बोल रही थी, लेकिन दिल में तो जलन हो रही थी। अरे बेवकूफ बच्ची, जलन हो रही थी। वो तो उनकी जलन और ईर्ष्या है। ये वो सौभाग्य है जो उन्हें कभी नसीब नहीं होगा। बिल्कुल सही, मेरी बेटी कितनी होशियार है। लू बेचैन जैसे को भी हाँ में कर लिया। क्या बात है? लू सर, हम आपके आज के ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट हैं। आज तो आपकी शादी है। चुप रहो। लू सर अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? डेंग सर, लू सर अभी भी सो रहे हैं। अब तो 11 बज गए हैं। 12 बजे तो शादी शुरू हो जाएगी। हम उन्हें जगाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। डर लगता है गुस्सा हो जाएंगे। डेंग सर, क्या बात है? ऑन सचिन, क्या तुम लू साहब के घर आ सकती हो? तुम्हारी जरूरत है। माफ करना, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या तुमने नौकरी छोड़ दी? आन जी, मदद कर दो। सिर्फ तुम्हारे आने पर ही लू साहब बिस्तर से उठेंगे। सिर्फ तुम्हारे आने पर ही वह किसी को डांटेंगे नहीं। लेकिन अगर आन जी आती हैं, लू साहब उन्हें लेकर भाग तो नहीं जाएंगे? माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर लू बेचैन को कुछ चाहिए तो खुद आकर मुझसे मिले। मेरे लिए। मम्मी, अंकल लू की शादी हो रही है, क्या तुम भी दुखी हो? मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगा था मम्मी को भी अंकल लू पसंद है। मेरी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? वह तो आन यीफेई से शादी करने वाले हैं। मैं किसी की भी तीसरी औरत नहीं बनूंगी। नहीं मम्मी, लू बेचैन बिल्कुल पसंद नहीं है। लू साहब, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अभी आधे घंटे में पहुंचना मुश्किल है। मेहमान आ चुके हैं। तुम्हें जल्दी है तो फिर तुम ही यह शादी कर लो। लू साहब, कितनी सुंदर लग रही हो। जियाओ फई, बधाई हो। तुम जल्द ही बनने वाली हो कानूनी तौर पर मिसेज लू। वह आन यतियान कौन सी चीज है जो तुमसे मर्द के लिए मुकाबला करे? जियाओ फई, तुमसे बहुत जलन होती है, लेकिन रिसेप्शन आधे घंटे में शुरू होने वाला है। मैंने वहाँ के मेकअप आर्टिस्ट से सुना लू साहब अभी भी सो रहे हैं। कहीं वह शादी नहीं करना चाहते? बकवास। लू बेचैन मुझसे बेहद प्यार करते हैं, वरना देख लेना वह शादी में दिख जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो फिर देखते हैं। दादा, शादी होने वाली है, तुम यहाँ क्यों आए? दादा, मेरी आन यीफेई से शादी हो रही है। क्या आप जल्दी ठीक हो जाएंगे? देखो दिल कितनी तेज धड़क रहा है। तुम्हारे दादा कितने खुश हैं। जाओ शादी वाली जगह पर जाओ। अरे बाप रे, यह दिल बहुत ज्यादा तेज धड़क रहा है। कुछ गड़बड़ हो जाएगी। दादा शांत हो जाइए, बस आप सुरक्षित रहें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अभी वापस जा रहा हूँ। अगर अभी नहीं उठे तो मुझे गुस्से से मार डालो। अरे बाबूजी, आप होश में आ गए? शादी की जगह पर जाओ। क्या आप अन यीफेई से विवाह करना चाहते हैं? चाहे धन हो या दरिद्रता, बीमारी हो या स्वास्थ्य, सफलता हो या असफलता, आप बिना किसी शर्त के उनसे प्यार करेंगे, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी। बहुत अच्छा, मैं अब लू बेचैन की पत्नी बनने वाली हूँ। क्या आप अन यीफेई से विवाह करना चाहते हैं? यह तो तुमने अपने हाथों से बुना है मेरे लिए। अगर तुम्हें मेरे बुनाई के काम में कमी लगती है तो मैं तुम्हारे लिए नया खरीद सकती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। लू सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम
मैंने तुम्हें बच्चों के पापा की तरह देखा तो तुम मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हो। अरे सावधान। बेचैन, जल्दी हाँ कर दो। माफ करना। बेचैन, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तो हमारी शादी है। लू बेचैन, हमारी शादी तो दादाजी ने ही तय की थी। बेचैन, दादाजी आप होश में आ गए। लू बेचैन, दादाजी भी हमारी शादी में शामिल होने आए हैं, तुम जाने मत। अब भी नहीं जा रहे। शुक्रिया दादाजी। बेचैन, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम चुप रहो। मैंने क्या कहा था? अन यीफे तो एक छोटी बीवी की बेटी है। लू बेचेन ने खुद कहा कि वह उसे प्यार नहीं करता। अन यीफे पहले कितना दिखावा करती थी, पता चला सब उसी की जिद थी। लू बेचेन के पीछे पड़ी रहती थी। लू बेचैन, तुम वापस आओ। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? तियान तियान, तुम यहाँ कैसे? लू अंकल, क्या तुम शादी से भाग आए? तियान तियान, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लू अंकल ने आखिरकार इजहार कर दिया। लू बेचैन, दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला था। बच्चों के असली पिता मर गए नहीं हैं। जोर भी हमेशा से अपने असली पिता को ढूंढना चाहते थे। मम्मी, लू अंकल तुम्हारे साथ अच्छे हैं। लू अंकल को हमारा डैडी बना दो। हम दोनों हाथ उठाकर मानते हैं। तियान तियान, क्या यह अंगूठी तुम्हारी है? हाँ, यह 6 साल पहले बच्चों के असली पिता ने मुझे दी थी। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यह अंगूठी तुमने मुझे दी थी। मैं 6 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। डैडी और मम्मी चूम रहे हैं। समाप्त।